बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1। जो एक्सरसाइज आपकी 5.1 है बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके टोटल 6 पार्ट है। 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है उसका बेटा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 जिसको हमने सॉल्व करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 बेटा ये पहला सवाल है जिसके टोटल 6 पार्ट है, 6 पार्ट्स हैं, इनको हमने बेटा सॉल्व करना है। और जो स्टेटमेंट है उसमें ये कहता है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। आपने इनको हल भी करना है सबको, यानी इन सब में से एक्स का आंसर भी निकालना है एक चीज, और फिर जो है जो आपका सॉल्यूशन आएगा, जो जवाब आएगा, उसको आपने रियल लाइन के ऊपर, हकीकी लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 12x + 13। बेटा सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? 12x + 30 इज इक्वल टू -6। अब बेटा इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। इजीली बेटा आपने इसको जो है वो कर लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 12x इधर ही, ये इक्वल के राइट साइड पे -6 वैसे लिखा। ये जो प्लस का 30 है ये बेटा लेफ्ट साइड पे प्लस है, तो राइट साइड पे जब जाएगा तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको पता है मैथ का ये रूल है, अगर बेटा एक वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाती है, और अगर माइनस हो रही हो तो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिवाइड हो जाती है, डिवाइड हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब बेटा ये 12x एज इट इज, ये -6 और -30 माइनस के 36 हो गए। उसके बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये माइनस का 36 अपनी जगह पे, और ये जो वैल्यू है बेटा आपके पास 12, ये x के साथ लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो अब x का जो आंसर बेटा हमारे पास आ जाएगा जब हम 36 को 12 पे डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर आपने पकड़ना है, तो बेटा 36 को जब आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और साथ इसके ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा। तो x का आंसर आ गया हमारे पास -3। हमने इसको सॉल्व कर लिया फर्स्ट वाले पार्ट को। अब कहता है कि आपने क्या करना है बेटा, ये जो सोल्यूशन आया है इसको रियल लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा जो रियल लाइन हमारे पास होती है, मैं वो अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से करना है। हमने ये एक सीधी लाइन लगा ली। अब बेटा ये सीधी लाइन जो लगाई है इसके सेंटर में बेटा जो होता है वो 0, सेंटर में क्या होता है, 0। 0 के इस साइड पे चलें तो बेटा हमारे पास क्या आता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आगे ये वैल्यू चलती जाएंगी, कहां तक बेटा, ये प्लस इन्फिनिट तक जो है वैल्यू जाएंगी। ठीक हो गया। और इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये माइनस इन्फिनिट तक वैल्यू जाएंगी। ये आपकी रियल लाइन होती है, इसको बोलते हैं हकीकी लाइन। सेंटर में 0, 0 से राइट साइड पे सारी प्लस की वैल्यू 1 2 3 4 5 कितनी, आगे सो ऑन चलती जानी है, कहां तक, इन्फिनिट तक, यानी लामहदूद वैल्यूज आनी है। और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, आगे लामहदूद वैल्यूज तक ये एरो का मतलब है आगे चलता जा रहा है। अब हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, जितनी वैल्यू चाहिए होगी, हम उसके मुताबिक रियल लाइन बनाया करेंगे। इसमें हमें सिर्फ -3 तक चाहिए। तो अब बेटा आपने क्या करना है, आपके पास जो वैल्यू है एक्स की वो कितनी आई है, वो आई है -3। तो अब आपने क्या करना था, इसको रिप्रेजेंट करना था रियल लाइन पे। तो -3 ये है, जो बेटा वैल्यू आपकी आई है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन बड़ी बना देनी है। तो ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा, और इसके ऊपर क्या लिख देना है, -3। यहाँ पे नीचे चाहे ना लिखें, ये आपको समझाने के लिए था। ये वैल्यू ना भी लिखी हो तो कोई इशू नहीं है, लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। अब ये बेटा आपका ये जो पॉइंट है ना, ये वाला रियल लाइन के ऊपर, वो आपका बेटा क्या आ गया है, इसका सोल्यूशन जो है वो हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, जाहिर कर दिया। तो इसके साथ ही ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 का, वो बेटा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको अरेज कर लेते हैं, और सेकंड वाला पार्ट भी सेम इसी मेथड से होना है। तो वो करते हैं बेटा। सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या करना है,
उसमें हमें दिया हुआ है x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। ये वैल्यू है बेटा, इसमें से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो x/3 एज इट इज, -12 भी अपनी जगह पे राइट साइड पे जैसे था वैसे लिख दिया। ये 6 जो है लेफ्ट साइड पे प्लस का है तो राइट पे जाके माइनस का हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू -12 और -6 माइनस के 18 हो जाएंगे दोनों, 18 माइनस के। अब ये 3 जो है वो लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये -18 के साथ क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बेटा जब आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पकड़ लेना है और क्या करना है, 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 54। एक्स की वैल्यू जो आ गई वो माइनस वैसे ही और साथ 54। ये बेटा आपका सेकंड वाला जो पार्ट था ना, फर्स्ट वाला हमने कर लिया, ये जो सेकंड है इसका आंसर एक्स का क्या आ गया, -54। अब वो क्या कहते हैं, आपने इसको रियल लाइन के ऊपर जो है वो क्या करना है, ड्रा करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको बताया था रियल लाइन में सेंटर में क्या होता है बेटा, 0, और राइट साइड पे इस तरफ जो है प्लस की वैल्यू और इस तरफ माइनस की वैल्यू। अब बेटा 0 के बाद 1 2 3 4 5, यह वैल्यू है माइनस की 54, तो हम जो है 10 का डिफरेंस रख लेते हैं, ये 10 इसके दरमियान में 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इसी तरह फिर 11 12 और कहाँ तक, ये 20 आ गया, ये बेटा आपके पास 30 आ गया, उसके बाद ये 40 और ये 50, उसके बाद ये बेटा आपके पास कितना आ गया, 60। इसी तरह माइनस में भी इधर -10 ये आ गया, उसके बाद -20 आ गया, उसके बाद बेटा -30 आ गया, -40 आ गया, -50 आ गया और ये आ गया -60 आपका। अब हमारी जो वैल्यू है वो है -54, उसको हमने इधर रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेटा अगर ये -50 है, इसके बाद -51 -52 -53 -54, ये यहाँ पे बेटा आपकी वैल्यू आनी है, तो इसको आपने यहाँ पे ये लाइन इधर लगा दी। अगर इधर बेटा इस तरह पॉइंट लगाना है तो लगा ले -54। तो ये बेटा आपका जो है रियल लाइन के ऊपर जो सोल्यूशन है वो आपने बेटा उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका सेकंड वाला जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब बेटा हम किसको करेंगे, थर्ड वाला जो इसका पार्ट है इसको करेंगे। थर्ड वाले पार्ट के अंदर बेटा हमें क्या वैल्यू दी हुई है, वो है x/2 -3x/4 और इक्वल टू 1/12। ये वैल्यू बेटा हमें दी हुई है। अब इसमें से भी हमने सेम वही तरीका है बेटा हमारे पास, हमने क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब यहाँ पे बेटा बट्टे के नीचे कितनी वैल्यू आ रही है, 4 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो आपने इन चारों का एलसीएम ले लेना है, एक 2 है, एक 4 है और एक 12 है। इनका जब आपने एलसीएम लिया 2 से लेंगे तो बेटा क्या आएगा, 1 2 2 आर 4 और 2 6 आर 12, फिर 2 से करेंगे, ये 1 तो हो गया, आगे 2 1s आर 2 2 2 3 आर 6, उसके बाद बेटा 3 से करेंगे 1 और ये भी 1 और ये 3 1s आर 3। तो अब ये बेटा इसकी जो है वो तज्जी हो गई है, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अब ये जो इस साइड पे वैल्यू आई है ना, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये बेटा 2 × 3, तो ये टोटल 12 बनता है। ये बेटा जो वैल्यू है इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आनी है ना, उससे आपने बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। पहली रकम को भी x/2 को, फिर -12 से मल्टीप्लाई किया 3x/4 को, और फिर इक्वल 12 से मल्टीप्लाई कर दिया 1/12 को। यानी ये जो नीचे वाली रकमें थी इन सब की बेटा आपने तज्जीह कर ली, और इसकी तज्जीह करने के बाद जो बेटा आपके पास वैल्यू आई है उसको आपने सारी वैल्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा यहाँ पे आपके पास जो है ये 2 इस 12 से कट हुआ तो 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, -4 3s आर 12। अब बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और साथ ये x आ गया, उसके बाद इक्वल
12 से कट हो गया तो क्या रह गया 1। अब बेटा 6x में से 9x माइनस किए तो माइनस के 3x आ गए, इक्वल के दूसरी साइड पे है 1। हमने x फाइंड करना था, x के साथ -3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये -3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा आपके पास x का आंसर आ गया -1/3 या 1/-3। ये माइनस इधर लिख ले, शुरू में लिख ले, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बेटा हमारे पास x का आंसर आ गया है। इसको हम अगर कैलकुलेटर से बेटा लिखें तो ये हमारे पास आएगा, अगर आप 1 को जो है वो 3 पे डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेटर से, तो आप करके देख लें बेटा, ये आएगा 0.333, इस तरह वैल्यू आएगी, यानी हमारे पास 0.3 वैल्यू आई है ये। अब इसको हमने क्या करना है, रियल लाइन के ऊपर जो है वो क्या करना है बेटा रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने एक बेटा रियल लाइन बना ली, उसी तरह जिस तरह इससे पहले दो पार्ट्स में बनाई है। सेंटर में क्या आ गया 0, उसके बाद इस साइड पे 1 2 3 4 5 सो ऑन बेटा, प्लस वाली वैल्यू इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब वैल्यू है 0.33 माइनस में, यानी 0 और ये -1 है, इसके दरमियान में आनी है। अगर ये 0 है बेटा और ये -1 है तो इसके दरमियान में यहाँ पे होगा 0.1 0.2 0.3, ये बेटा आपके पास आ गया। तो इस तरह आपने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बना ली, ये बेटा आपकी जो है वो वैल्यू है -1/3 वाली, ये पॉइंट पे जो है। तो ये बेटा आपने इसको रियल लाइन यानी हकीकी लाइन के ऊपर जाहिर कर दिया। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला ये जो पार्ट था तीसरा, ये भी कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके बाद हमने फोर्थ वाला पार्ट करना है, इसको रेज कर लेते हैं और अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट करेंगे बेटा। फोर्थ वाले पार्ट में देखें हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है, उसमें है 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4, उसके बाद है प्लस 12x। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसमें से भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले 2 एज इट इज आ गया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 2 से हुआ तो 14 साथ x, प्लस फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 4 से करेंगे तो 28 आ जाएगा। ये बेटा 7 सिर्फ इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट सिर्फ इनके गिर्द है। ये वाली जो वैल्यू है इससे 7 मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगी। अब 2 इक्वल ये आपका 14x और 12x, यानी 14 और 12, ये दोनों x वाली वैल्यू है, इनको ऐड करेंगे तो ये 26x हो जाएगा। और ये जो बेटा प्लस का 28 है ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपके पास ये जो आपका 26x है ये राइट साइड पे एज इट इज, ये 28 प्लस क्या है तो इस साइड पे 2 था, इसके साथ ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 2 में से माइनस कितने करने हैं 28, जब 2 में से 28 माइनस करेंगे तो माइनस का 26 आ जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे 26x एज इट इज। हमने x फाइंड करना है, इसके साथ ये जो 26 है 26 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके बेटा क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा x बच जाएगा। अब बेटा 26 से कट हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी x की वो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू बेटा आ जाएगी x इक्वल आ जाएगा जो है, ये कटिंग होने से बेटा कुछ नहीं तो 1 बचेगा, तो साथ ये माइनस, तो इसका आंसर आ गया -1। ये हमारा सोल्यूशन है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है ये जो फोर्थ वाला पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमने उसी तरह से जिस तरह पिछले पार्ट किए हैं इसकी क्या करनी है बेटा, जो है रियल लाइन जो है बनानी है और उसके ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है। ये सेंटर में आ गया बेटा आपके पास 0, उसके बाद इधर 1 2 3 4 सो ऑन, इधर -1 -2 -3 -4 सो ऑन। अब ये -1 है तो वो बेटा यहाँ पे है तो इसको आपने यहाँ पे जो है ये वाला आपका जो पॉइंट है यहाँ पे ये है -1 वाला, तो ये बेटा आपने इस तरह बना देना, ये आपका जो है
रियल लाइन के ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसके बाद बेटा ये हमने किया है, अभी ये 4 वाला पार्ट था। अब बेटा इसको रेज करते हैं और इसके बाद अब हम इसका 5 वाला जो 5वां जो इसका बेटा जूज है क्वेश्चन नंबर 1 का वो सॉल्व करेंगे। 5th वाले पार्ट में बेटा वैल्यू दी हुई है 2x माइनस 1 ओवर 3, उसके बाद क्या है माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5 ओवर 6। ये बेटा आपके पास वैल्यू है, ये सेम उसी तरह है जिस तरह हमारे पास ये वाला 3rd वाला पार्ट था जिसमें हमने ये मैंने इसीलिए अरेज नहीं था किया, अब इसको अरेज करता हूँ। जिस तरह इसकी बेटा तजदीद की थी, फैक्टराइजेशन की थी, अब इसकी भी करेंगे। इसमें वैल्यू कौन कौन सी नीचे है, एक 3 है, एक 4 है और एक 6 है। बटे के नीचे बेटा वैल्यू जो है उन सबको लिख लिया जितनी भी नीचे आ रही हैं। अब इनकी तजदीद करेंगे, पहले हम इसको 2 से कर लेते हैं। 3 2 से नहीं होता, वैसे ही आ गया। 2 को 4 से किया, 2 2 आर 4, उसके बाद 2 3 आर 6। नेक्स्ट बेटा फिर हमने 2 से किया, 3 नहीं होगा, ये 2 1 आर 2 और ये 3 नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 से करेंगे तो 3 1 आर 3, ये पहले ही 1 आ चुका है और ये 3 1 आर 3। तो अब ये जो वैल्यू आई है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो इसका बेटा फिर आंसर क्या आ गया 12 जो है इसका। जब हमने फैक्टराइजेशन तजदीद की तो आंसर 12 आ गया। अब 12 से बेटा आपने इन सारी वैल्यूज को क्या कर देना है मल्टीप्लाई। 12 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 ओवर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x ओवर 4 और इक्वल 12 मल्टीप्लाई 5 ओवर 6। इस रकम से भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया और इस रकम से भी 12 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा 3 4 आर 12, ये कट हो गया। 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से, इस रकम से। फिर माइनस ये वाला 4 3 आर 12, तो अब ये बेटा 3 3 से हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 9x। इधर हमने इसको डायरेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे 2 रकमें थी जिनसे इसने मल्टीप्लाई होना था, इसलिए हमने अभी ऐसे लिख दी है। ये एक ही थी, 3 3 से होगा तो 9 आ जाएगा 7x। उसके बाद 6 2 आर 12, 6 को जो है अगर हम 2 से करें तो 12 आता है, कटिंग होगी। 2 5 से हुआ तो कितना आ गया 10 आ गया। अब बेटा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये कितना हो जाएगा 8 7x आ गया। माइनस 4 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4 1 आर 4 माइनस ये 9x एज इट इज आ गया इक्वल टू 10 भी वैसे ही आ गया। अब ये बेटा आपके पास 8x और ये माइनस 9x, 8 में से 9 माइनस करें, दोनों x वाली वैल्यू को सॉल्व करें। 8x माइनस 9x कितना आ गया माइनस का 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस का 1x बच गया। इक्वल के दूसरी साइड पे 10 ऐसे ही, ये जो माइनस का 4 है ये x के बगैर है, इस साइड पे माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा ये 4 प्लस का हो जाएगा। तो अब ये माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 हो गया बेटा। उसके बाद अब ये अगर x का माइनस इधर से खत्म करेंगे तो इस साइड पे चला जाएगा, तो ये x का आंसर आ गया माइनस 14। अब बेटा हमने क्या करनी है, फिर उसी तरह से एक रियल लाइन बनानी है। ये हमने एक रियल लाइन जो है वो ड्रा कर ली और अब इसके ऊपर क्या किया, अपनी वैल्यूज सेंटर में क्या है बेटा 0, ये हमारे पास आ गया 0, इस साइड पे वैल्यू आ गई। हम अब बेटा इसमें है माइनस 14, तो आप बेटा जो है माइनस 14 है तो आप क्या करें 5 5 का डिफरेंस ले लें, 5 10 होगा तो 15, उसके बाद आगे 20 25 सो ऑन। इस साइड पे ये आपके पास आ गया 5, ये आ गया माइनस 5 के बाद माइनस 10 माइनस 15 माइनस 20 एंड सो ऑन। ये माइनस 5 माइनस 10 माइनस 15 और माइनस 20 एंड सो ऑन। अब बेटा ये जो हम डिफरेंस रख रहे हैं ना ये हमारी मर्जी से होता है। ये देखें ये 0 है, ये माइनस 1 होगा, ये माइनस 2 होगा, ये माइनस 3, ये माइनस 4 और ये 5, इस तरह माइनस 6 7 8 9 और ये 10 आ जाएगा। ये 10 के बाद ये माइनस 11, ये 12, ये 13, ये माइनस का 14 और ये 15 है। तो हमें कौन सा जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था वैल्यू माइनस 14। तो ये बेटा इसको आपने इस तरह सीधी लाइन लगा देनी है।
ये जो वैल्यू है ना ये आपके पास -14 है। तो ये बेटा आपकी जो रियल लाइन है उसके ऊपर हमने अपने सोल्यूशन को क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट था बेटा वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका एक पार्ट रह गया लास्ट वाला, अब हम उसको करेंगे बेटा लास्ट वाले पार्ट को, जिसमें हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, वैल्यू है -5x इज इक्वल टू -5x/10। ये वाली बेटा वैल्यू अब हमने करनी है, -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10x/5। ये बेटा 10x/5 या 10/5x इस तरह बुक में लिखा हुआ है, ऐसे लिख ले, ये x इसके साथ भी लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें हमारे पास ये जो वैल्यू बेटा आ गई है ये 5 10 से कट हो रहा है, तो ये 5 को 5 से किया 1 और नीचे 5 को 2 से करेंगे तो 10, ऊपर आ गया -1x/2। ये 1 ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी -x/2 इज इक्वल टू 9 माइनस, ये भी 5 को जो है 10 पे किया आपने कट, तो ये ऊपर 2 आ जाएगा नीचे 1, यानी 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 और साथ ये वाला x और नीचे 1 इधर आना है, इसकी जगह वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा हमारे पास जो x वाली वैल्यू है उन दोनों को एक साइड पे लिख लेते हैं, एक है -x/2 और ये वाली जो वैल्यू है बेटा राइट साइड पे -2x, इधर आके क्या हो जाएगा +2x और इक्वल के इस साइड पे राइट पे क्या बच जाएगा 9। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 है, तो बेटा जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 लगा सकते हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले ले, ये और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएंगी, 2 को 1 से करें, एलसीएम लेना आता है, यानी आपने नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। ये वाला इससे होना है, 1 को -x से करेंगे तो -x ही रहेगा, प्लस फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4 और साथ ये वाला x इज इक्वल टू 9। अब बेटा अगले स्टेप में ये देखें आपके पास ये 4x प्लस का है और -1x जो है वो माइनस का है, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा प्लस का 3x, इक्वल के दूसरी साइड पे 9 है, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास जो x का आंसर है 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ गया 18 और x निकालना है तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 के नीचे जाके क्या हो जाएगा बेटा ये डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो x का आंसर आया वो आया 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब ये बेटा हमारे पास x का आंसर आ गया 6। अब इसको हमने रियल लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैं रियल लाइन जो है इसके नीचे वैसे आपने बनानी है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमने एक रियल लाइन बनाई बेटा और इसके सेंटर में क्या है 0 और हमने क्या करना है बेटा 6 तक वैल्यू जो है रिप्रेजेंट करनी है, तो ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। ये बेटा दरमियान में डिस्टेंस जो है ना कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा जितना बेटा 1 के दरमियान में आया है फिर 1 से 2 तक भी उतना ही होना चाहिए, यानी हर एक के दरमियान में एक जितना डिस्टेंस होना चाहिए। इधर आपको पता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन चलते जाएंगे। तो हमारी वैल्यू ये 1 था, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो ये बेटा हमारे पास जो है ये जो आपका पॉइंट है ये 6 वाली वैल्यू हमने रिप्रेजेंट कर दी किसके ऊपर, रियल लाइन यानी हकीकी लाइन के ऊपर। तो ये बेटा आपका जो लास्ट वाला था छठा पार्ट वो भी कंप्लीट हो गया है। 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक थी उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज जो है बेटा 5.1 पहली एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो सवाल है वो बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। टोटल उसके 6 पार्ट थे, हमने 6 के 6 बेटा कर लिए हैं। दूसरा सवाल है 5.1 एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 5 9th क्लास मैथ की जो नई किताब है उसका। इस क्वेश्चन के बेटा टोटल 6 जुज हैं, 6 पार्ट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं 1 बाय 1। तो बुक में जो स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है वो लिखता है सॉल्व ईच इन इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। कहता है हर एक इन इक्वालिटी को सॉल्व करें और इसका आंसर जो है वो रियल लाइन के ऊपर जाहिर करें। यानी जैसे कि हमने पहले वाला क्वेश्चन इसका किया है पिछली वीडियो में,
उसमें भी बेटा यही था कि आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करना है, लेकिन उसमें इक्वेशन दी हुई थी, इनइक्वालिटीज नहीं थी दी हुई, उसमें लिखता था सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब इनको भी हल करना है और इनका सॉल्यूशन भी आपने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब बेटा यहाँ पे एक वर्ड जो लिखा है ना इनइक्वालिटी, इसका जरा मतलब समझ लें। जब बेटा आपके पास वैल्यू इस तरह अगर सपोज लिखी हुई है x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, सपोज अब यहाँ पे जो दरमियान में साइन आ रहा है वो इक्वल का आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पे इस तरह ग्रेटर देन या लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल इनमें से कोई साइन आ जाए तो फिर बेटा ये इक्वेशन की बजाय क्या कहलाती है? इनइक्वालिटी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? इनइक्वालिटी। तो बेटा ये देखें इसमें जितने पार्ट हैं 6 के 6 क्वेश्चन नंबर 2 के सब में देखें जो है इनइक्वालिटी का साइन है। यहाँ पे लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और ये आपका छठा पार्ट है। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये हमारा बेटा जो है ये क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया है कि इक्वेशन और इनइक्वालिटी में क्या फर्क है। अगर आपकी रकम में बराबर का साइन, इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन होती है, और अगर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आ जाए, छोटा बड़ा जो है ये साइन आ जाए बेटा, ये बड़े का है और ये वाला छोटे का साइन है, तो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आ जाए तो फिर बेटा ये क्या होती है? इनइक्वालिटी होती है। तो अब इनइक्वालिटी को सॉल्व बेटा उसी तरह करना है जैसे हम इक्वेशन को करते हैं। सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें रकम हमारे पास है x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू -2। इसको बेटा आपने सॉल्व करना है और x की वैल्यू पहले निकालनी है। अब बेटा x एज इट इज, ये माइनस का जो 6 है इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ये जब बेटा राइट साइड पे आएगा, इस वाली साइड पे आएगा ये इसके, तो ये इधर आके बेटा क्या हो जाएगा? ये -2 ऐसे लिखा है, ये माइनस का 6 है तो इधर आके क्या हो गया? प्लस का 6। ये उसी तरह जिस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल की बजाय जो सिंबल दिया हुआ है लेस देन का या ग्रेटर देन का, आपने वही लगाना है। उसके बाद x इधर ऐसे ही, ये लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस का 4 आ जाएगा। अब हमारे पास x का आंसर आ गया, सोल्यूशन आ गया है। और वो क्या कहता था? पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्व हमने कर लिया। अब इसका जो ये सोल्यूशन आया है इसको हमने क्या करना है? रियल लाइन के ऊपर यानी हकीकी लाइन के ऊपर जाहिर करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेटा मैंने यहाँ पे एक जो है वो छोटी सी रियल लाइन बना ली। ये हमारे पास जो है, इसको जरा मैं सीधा करके लगा देता हूँ, ये हमारे पास एक आ गई रियल लाइन। और आपको पता है रियल लाइन के सेंटर में क्या होता है? 0। और उसके बाद बेटा इधर वैल्यू 1 2 3 4 5, ये प्लस की वैल्यू है, 1 2 3 4 5। और इस साइड पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इस तरह आप जितनी मर्जी वैल्यू लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जो हमारा सोल्यूशन होता है हमने तकरीबन उतनी ही वैल्यू लिखनी होती है, ये -2 और ये माइनस का 1। अब बेटा यहाँ पे कहता है कि x जो है वो लेस देन इक्वल है किसके? 4 के, यानी 4 के बराबर भी है और 4 से लेस मतलब छोटा भी है। x की जो वैल्यू आपने यहाँ पे ये लाइन जो जाहिर करनी है इधर, वो बताना है कि 4 से शुरू होना है और 4 से जितनी छोटी वैल्यू है वो सारी इसके अंदर आएंगी। ये बेटा आपके पास जो है ये 4 है, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा आपका इसका, और इससे जितनी लेस वैल्यू है यानी 4 से लेस क्या है? 3 2 1 0 -1। तो ये आपका जो है इधर से आपकी लाइन बेटा जो है वो इस तरफ जानी है, ये इस तरफ आगे जो है बेटा सो ऑन, ये एरो का मतलब है कि ये आगे चलती जाएगी, जितनी वैल्यू है 4 से छोटी, जहां तक ये वैल्यू आगे आएंगी वहां तक ये बेटा आपकी लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो ये बेटा आपका जो है रियल लाइन के ऊपर इसका सोल्यूशन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब बेटा इसको भी उसी तरह सॉल्व करना है। -9 इधर, ये माइनस का 16 जो राइट साइड पे है वो बेटा इधर आएगा लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस था तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, ग्रेटर देन ऐसे ही आ गया और x भी
एज इट इज आ गया। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 7 ग्रेटर देन वैसे ही आ गया और x भी एज इट इज आ गया। अब ये देखें, इसका मतलब ये है 7 जो है वो बड़ा है x से, और अगर हम इसको या इधर से अगर हम इसको पढ़े तो बेटा ये x छोटा है जो है वो 7 से। ये बात बेटा याद रखिएगा, ये साइन जो है ना, जैसे ये लिखा है x और ये 1, इसका मतलब ये है x ग्रेटर देन 1, x बड़ा है 1 से। ये जो साइन होता है ना बेटा, जिस तरफ ये ओपन होता है उधर से अगर हम रीड करेंगे तो ग्रेटर बड़ा आएगा, और जिधर से क्लोज है उधर से रीड करेंगे तो छोटा आएगा। 1 लेस देन x, यानी 1 छोटा है x से, और अगर इधर से उस तरफ जाएंगे तो x बड़ा है 1 से। इसी तरह बेटा अगर ये इधर से हम देखें तो 7 बड़ा है x से और x छोटा है 7 से, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब ये वो सेम है, साइन हमने चेंज किया है, असल में हम वैल्यू को इधर ले आए हैं। अब भी वही है, x लेस देन 7 और 7 ग्रेटर देन x, यानी ये और ये बेटा सेम चीजें हैं। ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको जो है वो अपनी ग्राफ लाइन के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, जो हमारी रियल लाइन है। तो ये बेटा मैंने आपके लिए ये यहाँ पे फिर एक रियल लाइन जो है वो लिखी, ये हमारे पास एक रियल लाइन आ गई। सेंटर में क्या आ गया, 0, और इस साइड पे +1 +2 +3 4 5 6 7 8 सो ऑन आगे वैल्यू। इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 सो ऑन। हमने जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कहां से स्टार्ट करना है, लेस देन 7। ये बेटा आपके पास 1 था, ये 2, ये 3 4 5 6 और ये 7। यहां से आपकी बेटा जो है वैल्यू स्टार्ट होंगी लेस देन 7, जितनी 7 से छोटी वैल्यू है तो इस तरफ आते जाएं, 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 सो ऑन। जितनी वैल्यू होंगी वो बेटा सारी आपकी क्या होंगी, लेस देन जो है वो -7, 7 से छोटी वैल्यू है इधर माइनस वाली भी। और ये आगे एरो का मतलब है ये लाइन चलती जाएगी, जहां तक आगे वैल्यू आती जाएंगी वो सारी 7 से छोटी होनी है, तो ये लाइन जो है इस तरफ आती जाएगी। उसके बाद बेटा अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखें वैल्यू लिखी हुई है 3 + 2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब बेटा यहाँ पे आपके पास x वाली वैल्यू ये है, हमने x फाइंड करना है, तो 2x इधर ही लेफ्ट साइड पे, ग्रेटर देन इक्वल 3 अपनी जगह पे ये वाला, ये 3 प्लस का है लेफ्ट साइड पे, तो राइट पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 - 3 कितना आ गया, 0। अब बेटा नेक्स्ट x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 0 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, सेम रूल है। तो x का जो आंसर आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, यानी x का आंसर जो है वो 0 से बड़ा है। ये बेटा आपका सोल्यूशन आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो रियल लाइन बेटा आपने उसी तरह ये एक रियल लाइन जो है छोटी सी ड्रा कर ली, इसके सेंटर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब बेटा इसकी इस साइड पे वैल्यू है +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन आगे वैल्यू चलती जाएंगी। अब हमने कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। ये बेटा आपके पास जो 0 है और जो वैल्यू इसकी लाइन आनी है वो क्या होनी है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी, 0 से बड़ा होता है 1 2 3 4 5 6 7 आगे चलती जाएंगी। तो अब आपका एरो जो है वो इस तरफ आएगा। तो ये बेटा आपके पास जो x ग्रेटर देन 0 है उसको हमने रियल लाइन के ऊपर, हकीकी लाइन के ऊपर क्या कर दिया, जाहिर कर दिया। तो ये बेटा हमारा जो है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला 3 पार्ट हो गए हैं। अब हम बेटा किसको करेंगे, अब हम फोर्थ वाले पार्ट को करेंगे। अब फोर्थ वाला पार्ट जो हमारे पास है इसको मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। फोर्थ वाला पार्ट बेटा अब हम इसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है 6 × x + 10, 6 × x + 10, और उसके बाद क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें
ये 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, उसके बाद प्लस 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और ये लेस देन इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। अब हमने x निकालना है, 6x इधर ही, ये 60 प्लस क्या है, तो ये साइन की दूसरी साइड पे जाएगा, राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये जो x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके -60 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटा 60 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये माइनस ऐसे ही वैल्यू आ जाएगी 10। अब ये बेटा हमारा जो है वो सोल्यूशन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेटा हमने एक फिर रियल लाइन बनाई, ये एक रियल लाइन आ गई हमारे पास। अब इसके सेंटर में क्या है, 0, और इस साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे 11 12 जितनी बड़ी मर्जी लाइन लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हमारे पास वैल्यू होती है ना, उसी जो है, अगर इधर 10 है तो प्लस की तरफ भी 10 और माइनस की तरफ भी 10 या 11 या 12, इसके जो है ये इधर तक या इससे थोड़ी वैल्यू आगे तक ले जाए, एक दो इससे जो है आगे लगा ले पॉइंट जो है। तो अब ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये बेटा आपकी -10 वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे है, इस जगह पे, ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब कहता है -10 से जो छोटी वैल्यू है, लेस देन आर इक्वल, तो अब बेटा -10 से छोटी वैल्यू तो आगे होगी -11 एंड सो ऑन। अगर हम इसको आगे चलाएं तो ये -12 -13 -14, तो यहाँ से फिर इससे छोटी वैल्यूज की तरफ जाना है आगे इसने। तो ये आगे बेटा आपका ये जो है -10 से x की वैल्यू जो लेस है, तो वो बेटा फिर -10 से छोटा -11 होता है। हालांकि -10 से कुछ बच्चे समझते हैं ये -11 जो है वो -10 से बड़ा है, नहीं, -10 बड़ा है और -11 उससे जो है वो क्या है, वो छोटा होता है बेटा, ये याद रखना। और ये क्या है, बड़ा है। -12 जो है वो -11 से छोटा है, और -10 जो है वो आपका -11 से बड़ा है, -11 -12 से, -13 जो है वो आगे -12 से भी छोटा होगा, इसी तरह सो ऑन, तो आगे जितनी वैल्यू आनी है। उसके बाद बेटा ये 4 वाला पार्ट हो गया। अब हम इसका 5 वाला जो पार्ट है वो करते हैं। इधर बेटा ये हमने अरेज किया और इसकी जगह अब हम इसका 5th वाला पार्ट करते हैं। 5th वाला पार्ट है हमारे पास 5/3x, 5/3x, उसके बाद क्या है -3/4, 3/4, और उसके बाद बेटा लेस देन जो है -1/12, ये वैल्यू है बेटा। अब इसको सॉल्व करना है और इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बटे के नीचे कितनी रकमें आ रही हैं, 3 आ रही हैं, तो आपने इनकी क्या कर लेनी है बेटा, तजज़ी कर लेनी है, यानी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। वो मैं इधर कर लेता हूँ। एक 3 है, एक बेटा हमारे पास 4 है, और एक 12 है, जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था। तो 3 से करें बेटा तो आपके पास क्या आएगा, 3 1s are 3, 4 नहीं होता 3 से, उसके बाद 3 4s are 12। अब बेटा अगर हम 4 से कर लें 1, 4 1s are 1, 4 और 4 1s are 4, तो अब ये बेटा आपके पास 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ये बेटा आपका रफ काम होता है। ये जो 12 आया है ना, इससे आपने सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा 5/3x से, फिर -12 मल्टीप्लाई होगा 3/4 से, लेस देन, फिर 12 मल्टीप्लाई होगा -1/12 से। यानी ये जो वैल्यू आपकी नीचे वाली जितनी वैल्यू थी उनकी तस्दीक की, फैक्टराइजेशन की, और करके जो जवाब आया है उसको आपने हर वैल्यू से अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनकी कटिंग कर लें। 3 4s are 12, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20, साथ ये वाला x, माइनस इसकी इससे कटिंग की, 4 3 are 12, अब 3 3 से हुआ तो कितना आ गया, 9, लेस देन का साइन एज इट इज लगाया, और 12 12 से कट हो गया, क्या रह गया बेटा, माइनस का 1। अब ये 20x एज इट इज, लेस देन का साइन भी एज इट इज, -1 राइट साइड पे था वैसे ही,
ये माइनस का 9 जो लेफ्ट साइड पे है इस सिंबल के, राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब 20x लेस देन 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब बेटा हमने x फाइंड करना है, तो ये आपके पास जो x के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x लेस देन, इसकी कटिंग कर लें बेटा, इसको 4 से करेंगे, 4 2 जार 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 4 5 जार 20, यानी दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ये 4 2 आर 8। तो ये बेटा आपका 4 से इसको जब किया कट तो 2 आया, इसको किया तो 5 आया, तो ये आपका आ गया 2/5। तो 2/5 अगर हम कैलकुलेटर से बेटा इसको सॉल्व करके देखें, 2 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये बेटा हमारे पास आता है 0.4। कितना है, 0.4। अब हमने क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यू आई है इसको हमने क्या करना है बेटा, जो है वो हमारी जो रियल लाइन है उसके ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेटा मैंने एक रियल लाइन लगा ली, इसके सेंटर में क्या आ गया, 0, इस साइड पे आपके पास वैल्यू आ गई 1, और ये 2, ये 3, इधर -1 -2 -3, ये वैल्यू है 0.4। ये 1 और 0 के दरमियान में होगा 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 9 सो ऑन। तो ये 0.4 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये बेटा आपका जो है वो पॉइंट आ गया यहाँ पे, ये जो इसके ऊपर सामने। अब ये 0.4 था आपका, ये आ गया 0.4। और इस वैल्यू को देखना है, ये क्या है, कहता है x जो है वो लेस देन 0.4, 0.4 से छोटी वैल्यूज जो है, तो वो बेटा आपके पास इस तरफ 0.4 है, ये वाला पॉइंट 0.4 है, 0 इससे छोटा है, -1 उससे छोटा है, -2 उससे छोटा है, -3। तो ये वाला बेटा आपका जो है, ये इस तरफ आपकी लाइन जो है वो बनेगी, ये इस तरह, थोड़ा ये टेढ़ी हो गई है, आप इसको बिल्कुल सीधा इस तरह जो है, ये आपका बेटा जो है इसका जो है रियल लाइन पे सॉल्यूशन आ गया। ये आपका 5 वाला 5वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास इसका लास्ट वाला जो छठा पार्ट है बेटा वो रह गया, अब हम उसको सॉल्व करते हैं, वो इधर सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है 5.1 एक्सरसाइज का 5वें चैप्टर की पहली एक्सरसाइज, उसका दूसरा सवाल और छठा पार्ट ये वाला, 1/4 x -1/2, और उसके बाद है लेस देन इक्वल टू -1 और प्लस है 1/2 x। ये बेटा आपके पास वैल्यू है। अब इसमें भी देखें, बटे के नीचे बेटा 3 वैल्यू आ रही हैं, 4 2 और 2। तो जिस तरह मैंने इस वाले पार्ट में किया है सेम उसी तरह इनकी तस्दीक कर लेनी है। तो बेटा इनकी तस्दीक करेंगे, अगर हम, हमारे पास वैल्यू क्या है, एक है 4, एक है 2 और फिर 2 है, ये 3 वैल्यूज है। 2 से किया तो बेटा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, फिर 2 से किया 2 1 जार 2, ये 1 1 वैसे ही, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई 1/4 x, उसके बाद -4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से भी, लेस देन इक्वल टू सिंबल भी वैसे ही आ गया, -1 को भी मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 4 से, 4 मल्टीप्लाई -1, और उसके बाद प्लस ये वाला, और 4 को मल्टीप्लाई 1/2 x से भी कर दिया बेटा। अब इनकी कटिंग कर लें, 4 4 से कट हो गया, 1 को x से किया तो x माइनस, ये बेटा 2 को 4 से करेंगे 2 2 जार 4, और ये 2 1 से होगा तो कितना आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू, ऐसे ही आ गया। अब ये बेटा 4 -1 से होगा तो -4, प्लस ये फिर 2 4 से कट हुआ 2 2 को 1 से किया 2, और साथ ये वाला x। अब बेटा इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास ये वाला जो सिंबल है ये ऐसे ही है, इधर है आपके पास 2x, ये वाला प्लस का, ये x इस साइड पे लेफ्ट साइड पे प्लस है, इसको अगर इधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। इधर बच गया ये वाला -2, ये माइनस का 4 जब इस साइड पे आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, यानी x वाली दोनों रकमें एक साइड पे कर ली और x के बगैर एक साइड पे कर ली। अब ये 4 में से 2 माइनस किए तो 2 बच गया,
ये लेस देन इक्वल साइन ऐसे ही आ गया, और ये जो आपके पास है 2x माइनस 1, ये बेटा 2x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1x आ जाएगा, 1x। तो अब ये आपके पास वैल्यू आ गई है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या 2 लेस देन इक्वल टू x। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब ये भी बेटा वही वैल्यू है, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यानी 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, तो सेम टू सेम वही है। अब इसको हमने क्या करना है बेटा, हमने इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ये रियल लाइन बन गई, सेंटर में आ गया 0, इधर बेटा आपके पास आ गया 1, और ये आ गया 2, और ये आ गया 3। इधर बेटा आपके पास नेक्स्ट जो है, इधर 0 के बाद छोटा -1, -2 और -3 आप लिख भी सकते हैं साथ। ये बेटा आपके पास +1, 2 और 3। अब यहाँ पे देखें जो x की वैल्यू है वो 2, ये है 2, यहाँ पे आपने जो है पॉइंट लगाया, और 2 से क्या है ग्रेटर बड़ा, 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7, तो ये लाइन किस तरफ जानी है बेटा, इस तरफ आगे सो ऑन जानी है। इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था 5.1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 पहली एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 2, उसके 6 पार्ट थे बेटा, 6 के 6 मैंने जो है 1 बाय 1 आपके साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो डिटेल में शेयर किया है इनका सोल्यूशन। तीसरा सवाल बेटा हमने करना है एक्सरसाइज 5.1 9th क्लास न्यू बुक जो है मैथमेटिक्स की, उसका इसके बेटा टोटल 6 पार्ट्स है जो यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बेटा आपने इन 6 के 6 पार्ट्स को जो है वो इसके अंदर सॉल्व करना है। बुक के अंदर जो है इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 की, शेयर द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। आपने क्या करना है बेटा, इनका सोल्यूशन निकालना है और उसको शेड करना है एक्स वाई प्लेन में यानी ग्राफ के अंदर। तो बेटा इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। किस तरह से करना है, आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के हैं, आपको पता है कि मैथ की बुक जो है वो सेम है। तो आपने बेटा सेम जिस मेथड से मैं आपको करवाऊंगा, आपने अगर आपको उसकी समझ आ जाती है, बड़ा इजी सा सिंपल सा मेथड है, उसी से सॉल्व करना है। हमारे पास वैल्यू है पहली, जो पहला पार्ट है इसका वो है 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। अब बेटा कहता है इसको आपने क्या करना है, इसका जो है वो सोल्यूशन जो है उसको शेड करना है ग्राफ के अंदर। तो सबसे पहले इसका बेटा सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के लिए हमने क्या करना है, एक पॉइंट आपने फाइंड करना है जिसमें x की वैल्यू 0 रखनी है, और दूसरा पॉइंट फिर फाइंड करना है जिसमें y की वैल्यू 0 रखनी है। इस तरह बेटा आपके पास जो पॉइंट में वैल्यू होती है, कॉमे से पहले x होता है और कॉमे के बाद क्या होता है y। तो अब बेटा आपने एक वाले में x जो है वो 0 रख लेना है और दूसरे में y जो है 0 रख लेना है, यानी एक पॉइंट में कॉमे से पहली वैल्यू को 0 रखना है और एक में कॉमे के बाद वाली वैल्यू को 0 रखना है। तो बेटा अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इसको ये वैसे इनइक्वालिटी है क्योंकि इसके अंदर लेस देन ग्रेटर देन का साइन आ गया है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इनइक्वालिटीज के रिलेटेड है। पहले हमने इसको इक्वेशन बना लेना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें बेटा पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट किया, 2x की जगह 0 प्लस वाई इक्वल 6, तो ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो बेटा 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या बच गया y इक्वल 6, यानी जब हमने x पुट किया है 0 उस वक्त y किसके इक्वल आया है 6 के। तो ये बेटा हमने यहाँ पे ये पॉइंट बना लिया, x की वैल्यू जब 0 थी इस इक्वेशन में तो आपके पास y कितना आया है 6। अगर हम बेटा यहाँ पे अब क्या करना है, जो है y को 0 रखना है इसी इक्वेशन के अंदर, ये जो हमने बनाई है 2x प्लस ये y की जगह क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे बेटा आपके पास 2x ऐसे ही 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल 6। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3। जब हमने बेटा y को 0 रखा तब आपके पास x का आंसर कितना आया है 3 आया। तो ये 2 पॉइंट आपके बन गए हैं,
यानी यहाँ पे पहले हमने x को 0 रखा, तो आपके पास जब x को 0 इस इक्वेशन में पुट किया तो आपके पास y ये आ गया 6, और फिर हमने y को 0 रखा बेटा, जब इस y 0 रख के इसी इक्वेशन में पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब सबसे पहला काम बेटा आपका, जब आपने जो है इसके सॉल्यूशन को शेड करना है, ग्राफ बनाना है, तो पहले ये 2 पॉइंट निकाल लेने करने हैं। सिंपल सा काम है, ये जो लेस देन हो ग्रेटर देन हो, यहाँ पे जो भी साइन हो उसको इक्वल बनाए इक्वेशन रख के, और यहाँ से बेटा एक दफा x की वैल्यू को 0 पुट करना है और एक दफा y की वैल्यू को 0 पुट करना है। जब x 0 पुट किया तो y 6 आया, जब y 0 पुट किया तो x कितना आ गया 3 आ गया। अब बेटा ये आपका जब दोनों पॉइंट्स निकल आएंगे ये वाला काम हो जाएगा, उसके बाद आपने सिर्फ इसका ग्राफ बनाना है और उसको शेड कर देना है। तो बेटा अब इधर यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ये y एक्सिस होता है और ये हमारे पास जो है इसका x एक्सिस आ गया। ये उसने कहा था एक्स वाई प्लेन में हमने क्या करना है बेटा, इसका जो है वो ग्राफ जो है वो शेड करना है। ये आपके पास x एक्सिस ये वाला जो है, और ये आपका क्या है बेटा, ये y एक्सिस है। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर y पॉजिटिव, इधर x बेटा नेगेटिव होता है और इधर y जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये बात याद रखिएगा। इस साइड पे बेटा राइट साइड पे जो है वो x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, ऊपर x y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। ये सेंटर में जो है ना ये वाला पॉइंट जो है, ये बेटा यहाँ पे वैल्यू होती है 0, इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस वाले पॉइंट को, इसको हम जो है वो ओरिजिन बोलते हैं। ये ओरिजिन है और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, आपकी 0 होती है। अगर इस तरफ चलें बेटा तो आपके पास जो है वो x की वैल्यू जो है, जैसे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और 6, ये 1 2 3 4 5 और 6 वैल्यू, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो हमने 6 इस तरफ लिख लेनी है। इधर बेटा x की नेगेटिव वैल्यू आएंगी। ये बात याद रखिएगा, जितना डिस्टेंस पहले 0 और 1 के दरमियान में है इतना ही आगे सब के दरमियान में होना चाहिए, और इतना ही इधर आपने लगाना है। ये आ गया आपके पास -1, उसके बाद ये -1 आ गया, फिर ये -2 आ गया, -3 आ गया, -4, -5 और ये -6। उसके बाद बेटा यहाँ पे अब y की वैल्यू इस तरफ +1 आ गई आपके पास, +2 आ गई, +3 आ गई, +4, +5 और +6। इधर y की वैल्यू बेटा माइनस में आ गई, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये बेटा साथ ये 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम पहली दफा ग्राफ बना रहे हैं, बाद में हमने सिर्फ ये पॉइंट ही लगाने हैं। हमें पता चल जाएगा 6 पॉइंट है तो 6 तक है, 5 है 5 तक है। अब सबसे पहले हमने इस तरह ये ग्राफ बना लिया। अब बेटा ये जो हमारे पॉइंट्स है ना इनको हमने ड्रा करना है। इसमें देखें, इसमें बेटा आपके पास x 0 है तो y कितना है, +6 है, यानी इसमें सिर्फ a की वैल्यू है, y की वो कितनी है, +6 है, तो वो बेटा यहाँ पे है, ये है y +6। इसको आपने बेटा जो है इस पॉइंट को आपने बोल्ड कर लिया, ये वाला आपका पॉइंट हो गया। अब इसको बेटा आपने करना है, इसमें y तो नहीं है, वो तो 0 है, और x की वैल्यू कितनी है, वो है 3, तो x की वैल्यू 3 प्लस की है या माइनस की, प्लस की, ये 1 2 और ये वाली वैल्यू आपकी क्या आ गई 3। अब आपने बेटा क्या करना है, स्केल लेना है और इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में आपने क्या कर देना है बेटा, इस तरह से मिला देना है। बिल्कुल सीधी लाइन जो है ना इन दोनों पॉइंट के अंदर से आपने गुजार देनी है। अब ये जो आपकी बेटा लाइन बनी है ना, ये वाली जो है, इसको मैं मजीद थोड़ा और लंबा कर देता हूँ। ये वाली, ये जो बेटा आपकी स्ट्रेट लाइन है ना, आपने स्केल से बनानी है। मैं वैसे ही ड्रा कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल स्केल से सीधी बनानी है। ये लाइन जो है ना बेटा, ये इस इक्वेशन की लाइन जो है ना वो बन गई है ग्राफ के ऊपर। अब ये ग्राफ के ऊपर लाइन आपने बना लेनी है, 6 के 6 पार्ट में इसी तरह करना है, और उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, इसका सोल्यूशन जो है ना शेड करना है, कि जो इसका सोल्यूशन है। अब उसमें बेटा जो है ये वाला जो साइन है ना, ये बड़ा अहम है जब इसको शेड करना है। तो ये बेटा साइन किस तरह से अहम है, ये देखिए हमारे पास जो है ये जो आपकी वैल्यू दी हुई है, ये क्या कह रहा है, लेस देन या इक्वल किसके है, 6 के, यानी ये वैल्यू जो है एक्स वाई वाली ये छोटी है या बराबर है 6 से।
6 से छोटी, 6 से छोटा क्या होता है 5 4 3 2 1 0। इसका मतलब अगर 6 से छोटी वैल्यू है तो किस तरफ वैल्यू आनी है, 0 की तरफ। किस तरफ बेटा, 0 की तरफ। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो लाइन बनाई है इस तरह आपने, इसका या तो बेटा जो है शेड इस तरफ होनी थी या इस तरफ। तो अब यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, ये कह रहा है ये वैल्यू जो है वो 6 से लेस है, 6 से छोटी है। तो 6 से छोटी का मतलब इसका जो बेटा सोल्यूशन आना है वो 0 की तरफ आना है। अगर ग्रेटर देन 6 होता तो उसका मतलब था 6 से बड़ा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे चलता जाना है, कभी भी 0 की तरफ वैल्यू नहीं थी आनी, बढ़ती जानी थी। लेकिन यहाँ पे उसने कहा लेस देन 6 है, 6 से छोटी वैल्यूज है, तो वो 5 4 3 2 1 0 -1 -2, इसका मतलब 0 की तरफ। तो 0 तो ये था ओरिजिन जो है हमारा। तो अब इसकी जो शेड है बेटा वो 0 की तरफ बननी है। तो आपने इस तरह जो है इसको क्या कर देना है, जो है जितना मर्जी आगे तक कर लें, बस इतना इतना भी कर लें। तो इस तरह आपने बेटा जो है वो आप पेंसिल लेके तो इस तरह बेटा इसको क्या कर देना है, शेड कर देना है। ठीक हो गया। तो ये 0 की तरफ, ये देखिए ये लाइन की शेडिंग किस तरफ है, 0 की तरफ है। तो ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला जो पार्ट था 2x + y लेस देन इक्वल टू 6, वो बेटा हमने सॉल्व कर लिया। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व भी किया और इसका जो ग्राफ है उसको बेटा हमने क्या किया, शेड भी कर दिया है। तो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है। आपने बेटा इसको जो है वो नोट कर लेना है। मैं एक से जो है 1 मिनट आपको देता हूँ, आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको अरेज करेंगे और अरेज करके इसका सेकंड वाला पार्ट जो है बेटा वो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपने जो है इसको अरेज जो है वो नोट कर लिया होगा। तो बेटा आपको अब हम इसका जो है अरेज करके तो इसका सेकंड वाला बेटा जो है वो पार्ट जो है वो करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेकंड वाला मैं पार्ट लिख लेता हूँ, आप उतनी देर तक इसका ग्राफ जो है वो भी जो है नोट कर लें। 3x + 7y, ये सेकंड वाला पार्ट है बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड वाला पार्ट, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये बेटा आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर भी सेम उसी तरह से एक दफा x को 0 पुट करना है, एक दफा y को 0 पुट करना है, तो 2 पॉइंट निकाल लेने हैं। तो ये बेटा मैं उसी तरह फिर वही x y, पहली दफा जो है कामे से पहले x होता है और कामे के बाद y सेम है। अब बेटा पहली दफा x को 0 रखना है और दूसरे में y को 0 रखना है। तो जब हम इसको इक्वेशन बनाए 3x + 7y = 21, तो अब इसमें x की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं बेटा +7y = 21, तो ये 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 7y = 21, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 21 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या रह जाएगा y, 21 को 7 पे डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा 3। अब हमारे पास जब x 0 पुट किया है बेटा, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के अंदर x को क्या रखा है, 0 पुट किया है। तो जब x 0 रखा तो y कितना आ गया, 3 आ गया बेटा। फिर हमने क्या करना है, y को 0 पुट करना है। अब हम किसको पुट करेंगे, y को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन के अंदर, 3x + 7 y की जगह 0 = 21, जहां पे y है वहां पे 0 आ गया, 3x इधर ही, ये 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 = 21, और 0 लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। तो 3x = 21 आ गया, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 21 के नीचे डिवाइड हो गया। तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी। 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आ गया, 7 आ गया आपके पास। ये बेटा ये आपका जो सेकंड वाला पार्ट था उसका हमने दोनों पॉइंट, एक दफा x को 0 रखा तो y 3 आ गया, जो है y को 0 रखा तो x कितना आ गया, 7 आ गया। अब बेटा हमने क्या करना है, इसका भी ग्राफ इसी तरह से दोबारा से हमने जो है वो ड्रा करना है। तो अब मैं जरा जल्दी जल्दी इसका दोबारा से ग्राफ बना देता हूँ, सेम उसी तरह जिस तरह हमने बेटा पहले ग्राफ बनाया था। अब बेटा ये एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई x प्लस का और ये x माइनस का। उसी तरह बेटा हमने एक और लाइन लगाई जो है वो वर्टिकल, तो ये एक्स वाई प्लेन बन गया आपका। ये नीचे y माइनस होता है और ऊपर y जो है वो प्लस होता है। अब बेटा वैल्यू है
जो है बड़े से बड़ी 7, तो हमने 7 पॉइंट लगाने हैं एक्स प्लस की तरफ भी। ये 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी बेटा ये माइनस के एक्स की तरफ भी 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर ना भी लगाएं तो इशू नहीं है, क्यों? क्योंकि माइनस की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसका जो है ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस की तरफ लगा लें वाई का। ये +1 +2 +3 4 +5 +6 और +7, और इधर माइनस की तरफ ना भी लगाएं क्योंकि कोई वैल्यू वाई की भी माइनस में नहीं है। अब बेटा ये आपने जो है इसका ग्राफ बनाया, अब इसकी लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करनी है, इस ग्राफ के ऊपर इसकी लाइन ड्रा करनी है। तो पहले इस पॉइंट को ड्रा करते हैं, एक्स नहीं है, वाई कितना है 3, 1 2 और ये आ गया 3। उसके बाद एक्स 7 है और वाई 0 है, तो एक्स 7 है प्लस का 1 2 3 4 5, ये है बेटा 7 प्लस का। अब फिर स्केल पकड़ना है और इस वाले बेटा आपने जो है वो इसको और इस वाले पॉइंट को आपस में क्या कर देना है, ये इस तरह बेटा जो है आपने इनको सीधी लाइन से जो है वो यहाँ पे ड्रा कर देना है। ये मेरी जो लाइन लग रही है ये थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन आप जब स्केल से लगाएंगे तो बिल्कुल सीधी आपने इसमें से और इसमें से जो गुजरे सेंटर में से वो, ये जो लाइन है बेटा ये आपकी आ गई है इस इक्वेशन की 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ये बेटा जो आपका सॉरी 21 है, ये जो आपका जो क्वेश्चन था उसकी हमने लाइन जो है वो ड्रा कर ली। अब इसका जो शेड है ना, जो इसको शेडिंग करना है सेम उसी तरह या इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, और वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब ये वैल्यू जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 21 है। ग्रेटर देन कितनी है 21, 21 से बड़ा, ये ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, 21 है या 21 से बड़ा है। तो 21 से बड़ा क्या होता है 22 23 4 5 6, यानी आगे वैल्यू 21 के बाद 22 23 24 25 ये सारी जो है 21 से बड़ी है, 21 से बड़ी है। तो अब क्या हम किस तरफ जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, कभी 0 आएगा नहीं, क्योंकि ये तो बढ़ती जानी है, 21 से बड़ी वैल्यू तो 0 नहीं आना। अगर इधर लेस देन 21 होता है तो फिर वो क्या होना था 21 से छोटा 20 19 18 17, और आहिस्ता आहिस्ता हमने किस तरफ चले जाना था 0 पे चले जाना था। तो उसका ग्राफ ये ओरिजिन होता है, ये 0 इस तरफ बनना था, लेकिन इधर है 21 से बड़ा, तो 21 से बड़ी वैल्यू जो है वो फिर बेटा कभी भी 0 की तरफ नहीं आएंगी, तो इसकी शेड जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह आपने इसको ड्रा कर देना है। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये इसका जो सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद बेटा आपने इसको नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आप साथ साथ नोट कर लें, अगर नहीं किया हुआ है यहाँ पे बेटा 1 सेकंड में आप पॉज करके इसको जो है नोट कर लिया करें। अब हमने क्या करना है थर्ड वाला, मैं थर्ड वाले की रकम लिखता हूँ 3x - 2y और आगे है ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब हमने इसको बेटा सॉल्व करना है, तो इसी तरह इसके भी पहले हम 2 पॉइंट निकालेंगे। जो है एक वाले पॉइंट में पहले में हम क्या करेंगे बेटा x को 0 रखेंगे, y निकालेंगे, और दूसरे पॉइंट में y को 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, सेम बेटा उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले किए हैं 2 पार्ट। तो अब ये वाला जो काम है मैं जरा स्पीड से करूंगा। सबसे पहले बेटा इसके अंदर जो है 3x की जगह 0 आया, -2y = 6, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, -2y = 6, ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 6 के नीचे डिवाइड हो गया, तो ये बेटा आपके पास 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 और साथ ये वाला माइनस, जब x 0 था तो y कितना आ गया -3 आ गया। अब बेटा इस इक्वेशन के अंदर अब हमने क्या करना है y की जगह 0 पुट करना है, ये y की वैल्यू 0 रखी है हमने, तो अब जब हम y की वैल्यू बेटा 0 पुट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है 3x ऐसे ही -2y की जगह 0 और इक्वल टू 6। अब बेटा 3x और ये क्या हो गया 0, लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 6, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 6 के नीचे डिवाइड हुआ तो कितना आ गया 2 आ गया। अब बेटा आपके पास जब आपने y 0 रखा तो x कितना आया +2 आया, जब x 0 रखा था तो y कितना आया था -3 आया था।
तो अब बेटा ये आपके 2 पॉइंट निकल आए हैं, सेम है। अब ग्राफ हम यही वाला जो पहले बना हुआ है इसी को बना रहने देते हैं, सिर्फ इसकी ये वाली जो लाइन थी पिछले की वो क्या कर लेते हैं, वो उसको हम अरेज कर लेते हैं। ये मैंने बेटा इसकी जो लाइन है ना, ये जो हमने पीछे बनाई थी, ये मैंने क्या कर दी, यहाँ से अरेज कर दी। ये वाला जो सोल्यूशन था ना हमने जो शेड किया हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया है, अरेज कर दिया है। तो ये बाकी हमारा जो है वो यही वाला ग्राफ जो है ये काम दे देगा। यहाँ पे हम इसको दोबारा से भी इस तरह कर सकते हैं, ये ले, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये बेटा आपके पास वैल्यू थी, ये देखें, x की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 7 तक, y की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 और 7 तक कर दी। ये माइनस में x की वैल्यू और ये माइनस में y की वैल्यू आ गई आपके पास, -3 -4 -5 और -6 -7, जितनी मर्जी कर ले, लेकिन इसमें जो है माइनस में 3 आना चाहिए और प्लस में 2 आना चाहिए, तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, पहले इस पॉइंट को जो है इधर ड्रा करते हैं। x 0 है, y कितना है -3, y का -3 है, ये -1 -2 और ये है माइनस का 3। उसके बाद आपके पास जो है बेटा नेक्स्ट वाला ये वाला पॉइंट, इसमें x 2 है प्लस का, y नहीं है, वो 0 है, तो x प्लस का 2 ये है। ये दोनों पॉइंट बन गए। अब इन दोनों पॉइंट को आपने क्या करना है बेटा, एक दूसरे के साथ स्केल लेना है और इस तरह इसकी सीधी लाइन जो है आपने यहाँ से इस तरह बेटा जो है वो ड्रा कर देनी है। ये बन गई लाइन बेटा। अब क्या हुआ, अब ये इसका ग्राफ जो है बन गया है। अब इसको शेड करना है, तो शेड करने के लिए हमने इस कंडीशन को देखना होता है, ये क्या है, ग्रेटर देन है, यानी ये वैल्यू जो है वो 6 से बड़ी है। क्या है, 6 से बड़ी है। तो 6 से बड़े का मतलब क्या है, 7 8 9 10 11 12, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। ये तो 0 से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, 6 से बड़े 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे सारी वैल्यू आनी है, तो 0 कभी नहीं आना है इसमें। तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका जो शेड है वो इस तरफ 0 की तरफ नहीं आना, बल्कि दूसरी तरफ आना है, इस तरफ जो है। तो ये हमने इसका बेटा जो है वो क्या कर दिया, जो है शेड बना दी। क्लियर हो गया। आप इन लाइनों को लंबा भी कर सकते हैं इस तरह जो है, ठीक है, या इतना इतना भी रख लें, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपने जो है वो इसको रिप्रेजेंट करना है। ये हमने इसका जो है वो सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ के ऊपर। ये वाला बेटा आपके पास जो इसका थर्ड वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसको बेटा आपने जो है वो नोट कर लेना है और उसके बाद फिर हम जो है इसका फोर्थ वाला पार्ट वो भी अभी ही करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन मैं सबसे पहले रेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो 3 का 4 वाला पार्ट वो लिखता हूँ, वो है 5x - 4y और लेस देन इक्वल टू 20। ये बेटा अब हमने वैल्यू लिख दी है और अब इसके इसी तरह से 2 पॉइंट जो है वो हमने एक दफा x को 0 रखना है और एक दफा किसको 0 रखना है, y को। सेम वही तरीका है। तो बेटा ये रेज करके हम x और y को 0 पुट करके देखते हैं। सबसे पहले जब हमने x को 0 पुट किया, 5x की जगह 0 -4y वैसे ही इक्वल 20 है। उसके बाद ये सारा 0 हो जाएगा, 0 से 5 मल्टीप्लाई होके -4y इक्वल 20। 4 की वैल्यू बेटा ये 4 y की जो है 4 माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 20 के नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 20 को 4 पे डिवाइड करें तो 5 आता है, साथ ये माइनस ऐसे ही आ गया, तो ये माइनस का 5y आ गया जब x 0 रखा। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम y 0 रखने हैं, तो बेटा इसमें 5x ऐसे ही -4y की जगह 0 इक्वल 20 एज इट इज आ गया। अब बेटा ये 5x ये 0 हो जाएगा और इक्वल टू 20। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 के नीचे जाके डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। यानी जब y 0 रखा तो x कितना आ गया, 4 आ गया बेटा। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ सेम टू सेम इसी लाइन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना है, जो एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो ये बेटा मैं जो है पीछे वाले का जो ग्राफ है उसको सिर्फ शेडिंग को जो है वो रिमूव कर देता हूँ, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। शेडिंग ये देखे मैं रिमूव कर रहा हूँ और बाकी ग्राफ हम उसी तरह से जो है उसका क्या करेंगे, अगेन बना लेंगे। ये बेटा हमने इसकी शेडिंग रिमूव कर दी और अब हम इसका ग्राफ जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास वैल्यूज है, इनको आप दोबारा से भी पॉइंट लगा सकते हैं। ये आपके पास ये ले, हम इसको दोबारा लाइन को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। ये -1 -2 -3
-4 -5 -6 और इसी तरह -7 सो ऑन। अब ये देखिए बेटा आपके पास जो है यहाँ पे जो वैल्यू है इनका हमने ग्राफ अब बनाना है। x 0 है, y कितने है -5, तो y -5 ये 1 2 3 4 और ये है माइनस का 5y। उसके बाद x प्लस का 4 है, y नहीं है इसमें 1 2 3 और ये प्लस का 4। ठीक हो गया बेटा। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है आपस में मिलाना है सीधी लाइन से। आपको मैं फिर कह रहा हूँ ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आपका ये जो लाइन है स्केल के साथ बिल्कुल इसके अंदर से गुजरनी चाहिए, इसके भी सेंटर से और इसके भी सेंटर से। ये ऐसे आगे कर देना है और इसको भी बेटा सेंटर से गुजार के आपने आगे कर देना है। ये लाइन बन जाएगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब ये जो लाइन बन गई है आपकी, इसका जो है बेटा शेडिंग करनी है आपने, या इसका शेड 0 की तरफ होगा या दूसरी तरफ होगा। तो वो ये कंडीशन देख के अब आपको पता लग जाना चाहिए कि इसका शेड किस तरफ होना है। ये जो वैल्यू है ये है लेस देन 20, 20 से छोटी है। 20 से छोटा क्या होता है 19 18 17 16 14 15 14, उसके बाद 13 12 11 10 9 8, उसके बाद 7 6 5 4 2 3 2 और 1, और 1 के बाद क्या आता है 0, फिर 0 के बाद -1। इसका मतलब 20 से अगर हम छोटे की तरफ जाएं, लेस की तरफ जाएं, तो वो बेटा 0 की तरफ जा रहे हैं। तो इसका शेड फिर किस तरफ बनेगा बेटा, इस तरफ ओरिजिन यानी 0 की तरफ बनेगा। ये बेटा इसका शेड हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है फोर्थ वाला पार्ट था बेटा, चौथा जो पार्ट था ये वाला 5x - 4y इज लेस देन इक्वल टू 20, ये भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बेटा इसके बाद इसके दो पार्ट और रह गए हैं, एक इसका 5 वाला और एक इसका 6 वाला। अब बेटा आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसका 5 और 6 वाला पार्ट करेंगे। जी बेटा, ये अब हम इसका 5th वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट करेंगे, जिसकी वैल्यू है 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई है उसी तरह आपने पॉइंट निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर y की 2 पॉइंट निकालते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो इस इनइक्वालिटी के अंदर सिर्फ x ही दिया हुआ है, y वाली वैल्यू नहीं है। पहले जो 4 पार्ट थे उनमें एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई यानी x और y वाली दोनों वैल्यूज दी होती थी। लेकिन ये जो 5वां और छठा है इनमें सिर्फ एक एक सिंगल जो है वेरिएबल दिया है, इसमें x दिया है और इसमें क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है। तो इनको बेटा कैसे सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करने का तरीका सेम ही है, लेकिन ये उनसे जरा थोड़ा सा इजी है। क्या, इसमें से पहले बेटा इसको सॉल्व करके जो है वो x की वैल्यू निकाल लेनी है। आपने क्या करना है, x की जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालेंगे, पहले इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखें, 2x + 1 इज इक्वल टू 0। इधर इक्वल लगा लेना है जैसे हम पीछे करते थे। इधर से x की वैल्यू निकाल लें, ये 1 प्लस का है तो इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटा आपके पास x की वैल्यू जो आ गई वो -1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5, ये बेटा आपके पास x का आंसर आ गया। इसमें एक ही वेरिएबल x था तो उसका आंसर निकाल लेना है, बस इतना ही काम करना है, जो दिया हुआ है उसका आंसर निकाल लेना है। और ये जो हमारा ग्राफ आपको नजर आ रहा है वही वाला ग्राफ है, मैंने इसको रेज नहीं किया, जो हमने पहले शुरू से बनाया हुआ है, इसी तरह आपने बना लेना है। और इसमें बेटा आप ये देखें x की वैल्यू है माइनस में, तो x की वैल्यू माइनस इधर है, कितनी है माइनस का 0.5। अगर ये बेटा आपके पास 1 है और ये 0 है तो 0 और 1 जो है ये माइनस का 1 है x का इधर, तो 0 और -1 के दरमियान में जो होगा ना इधर वाला पॉइंट है वो आपका क्या होगा 0.5। जब इस तरह का बेटा आपका क्वेश्चन आ जाता है ना तो आप जो है वो ग्राफ जो है ये जो पॉइंट है ना थोड़ा सा दूर लगा लीजिएगा, यानी 1 यहाँ पे लगा ले तो 1 और इसके 0 के दरमियान में ये। लेकिन अब हमने यहाँ पे लगाया तो कोई मसला नहीं है, आपने स्केल पकड़ना है और इसको बेटा नीचे की तरफ ऐसे और ऊपर की तरफ इस तरह, ये बेटा आपने जो है इसको जो है वो यहाँ पे आपने ड्रा कर देना है। ये लाइन बिल्कुल सीधी आपने क्या करनी है, ड्रा कर देनी है। तो ये बेटा इसका जो है वो सोल्यूशन आ गया। अब आगे क्या कहता था बेटा, अगर हम इसकी वैल्यू को ये जो है साइन अगर इक्वल ना लगाते तो ये इस तरह होना था, ग्रेटर देन इक्वल, कोई इशू नहीं है।
तो ये इस तरह आना था बेटा, ये सिर्फ इक्वल लगा के कर लें, ज्यादा आसान है, नहीं तो इस तरह। आप ये देखिए एक्स की वैल्यू जो है वो -0.5 से ग्रेटर है, बड़ी है। तो 0.5 से बड़ा क्या होता है, 0.5 से जो बड़ी वैल्यू है ना -0.5 से, वो इस तरफ होगी, 0 1 2 3 4 प्लस की तरफ जाएंगे। और अगर -0.5 से लेस होता तो फिर हमने मजीद माइनस की तरफ आना था। तो अब इसकी जो शेडिंग है बेटा वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इस तरह हम इसको क्या कर देंगे, इस लाइन को शेड कर देंगे। तो ये बेटा हमारा जो है फिफ्थ वाला पार्ट जो है वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आपने इसको बेटा नोट कर लेना है, और फिर इसके बाद जो है हम लास्ट वाला जो इसका 6 वाला पार्ट है वो भी अभी करेंगे इसके साथ ही। ये आपने बेटा अगर रकम नोट कर ली है तो मैं इसको अरेज करता हूँ, और हमारे पास अगली लास्ट वाली वैल्यू है 3y -4 लेस देन इक्वल टू 0। ये बेटा हमारा लास्ट वाला पार्ट है। अब इसको भी हमने उसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले ये इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो 3y इधर ही, ये 4 जो है बेटा ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 4 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बेटा अगर हम 4 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू, वो आएगी 1.333 समथिंग, यानी 1.3 आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब बेटा इसको हमने क्या करना है, इस ग्राफ के ऊपर फिर जो है वो रिप्रेजेंट करना है हमने सेम उसी तरह से। तो ये बेटा मैं जरा इस ग्राफ को जरा रेज कर देता हूँ और दोबारा से नया ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे फिर उसी तरह से हमने बेटा क्या किया, जो है एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई जिसका एक साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये राइट वाला, और ये नेगेटिव, और एक हमने क्या लगाई बेटा वर्टिकल लाइन लगाई, और इधर आपका y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव। अब बेटा यहाँ पे हमने थोड़ा सा अब ज्यादा जो है, क्योंकि वैल्यू पॉइंट में है, इशारिये में है, बड़ी छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा ये 1 ये 2 अब फासला ज्यादा रख लिया। जब आपने जितना पहले का रखना है बाकियों का भी उतना रखना है, कोई इशू नहीं, काम ज्यादा रख सकते हैं। जितना इसका उतना इधर ये y का +1, ये y का +2 और ये y का +3, ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। अब आपने ये देखना है y की कितनी वैल्यू है, 1.3। तो ये बेटा आपके पास y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है प्लस में, ये y का 1 और ये 2, 1 और 2 के दरमियान में 1.1 1.2 1.3 1.4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर हम देखें तो ये 1.1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है आपका। तो ये जो बेटा 4 है वो ये वाला आपका पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो इसके इस तरफ सीधी और इस तरफ आपने सीधी लाइन लगा देनी है। ये लाइन लग गई बेटा। अब इसका जो है ग्राफ या तो आपको पता है इसके जो है ऊपर बनना है या नीचे बनना है। तो आप वैल्यू देखें जरा, वैल्यू क्या है, ये कह रहा है कि जो आपकी y की वैल्यू है वो लेस देन 1.3, 1.3 से छोटी होनी चाहिए। 1.3 से छोटा 1 होगा, उससे छोटा 0 होगा, उससे छोटा -1 होगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 की तरफ आ रही है। 1.3 से छोटा 1 0 -1 तो 0 की तरफ आ रहे हैं, वो ये है ओरिजिन। तो इसका जो है वो ग्राफ बेटा जो शेडिंग होगी वो इस तरह नीचे की तरफ हो जाएगी। तो ये बेटा आपके पास जो है ये इस तरह आपने इसकी शेडिंग कर लेनी है। ये आपका बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला 6 वाला जो पार्ट था वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है बेटा। और लास्ट वाला जो सवाल है, चौथा सवाल 5.1 एक्सरसाइज 9 की मैथ की जो न्यू बुक है उसका बेटा, जिसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिनमें से हमने अभी फर्स्ट वाला ये लिखा हुआ है आपके सामने, 2 इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट की। और इसमें बेटा क्या कहता है, इसका दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है और फिर उसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ को शेड भी करना है। सेम उसी तरह बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 किया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक इक्वेशन थी, यानी एक इनइक्वालिटी थी। यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। अब इनको इक्वेशन नहीं बोल सकते, कल मैंने बताया था इक्वेशन में इक्वल होता है और इनइक्वालिटीज में जो है
वो लेस देन या ग्रेटर देन का ये वाला सिंबल जो है वो यूज होता है। तो अब बेटा ये दो इनइक्वालिटीज हैं, तो इनको आपने पहले तो क्या कर लेना है, इनको इक्वेशन में चेंज कर लें। इसकी इक्वेशन बनाई तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब आपको पता है हमने दो पॉइंट बनाने होते हैं, एक पॉइंट में हमने क्या करना है, x को 0 पुट करना है, और दूसरा जो हमने बेटा इसका पॉइंट फाइंड करना है उसमें हमने y की वैल्यू को 0 पुट करना है। ये मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। जब बेटा हम इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x की जगह 0 माइनस 3y ऐसे ही आ गया और इक्वल 6। तो अब बेटा ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 3y बच गया और इक्वल के दूसरी साइड पे कितना है, 6। अब ये माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, 6 के नीचे जब ये डिवाइड होगा -3 तो -7 वैसे ही रहेगा, और 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। इसका मतलब जब हमने x को 0 रखा तब y कितना आया बेटा, -2 आ गया आपके पास। ये पहला पॉइंट है। फिर हमने y को क्या पुट करना है, 0। अब इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कर दे, 2x प्लस सॉरी माइनस 3y, y की जगह 0 आ गया इक्वल टू 6। अब y की जगह 0 पुट किया है, 2x ऐसे ही, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और ये लिखने की जरूरत नहीं होती, 0 6 आ गया। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के नीचे डिवाइड हुआ तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 3 आ जाएगी। अब बेटा यहाँ पे आपके पास जब आपने y 0 रखा तो x कितना आ गया, +3 आ गया। अब ये आपके पास दो जो है पॉइंट्स बन गए हैं। इस वाली जो है इनइक्वालिटीज को हमने इक्वेशन बना के इसके दोनों पॉइंट निकाल लिए हैं। अब सेम इसी तरह से बेटा हमने ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको भी सॉल्व करना है, और इसके भी इसी तरह दो पॉइंट बना लेने हैं। इसको पहले इक्वेशन बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। यानी इनइक्वालिटी का जो सिंबल है उसकी जगह इक्वल लगाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे एक दफा किसको पुट करना है, x को 0 पुट करना है बेटा, और y की वैल्यू आपने लिखनी है, और दूसरी दफा आपने y को जो है वो 0 पुट करना है और x की वैल्यू निकालनी है। जब हम इसमें x को 0 पुट करेंगे, 2x की जगह 0 प्लस 3y इक्वल 12, तो ये 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, खत्म हो गया। 3y इक्वल किसके आ गया, 12 के आ गया बेटा। अब y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये y आपका आ जाएगा 4। जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब जब हमने x 0 पुट किया तो y कितना आ गया, प्लस का 4। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर y की जगह 0 पुट करना है, तो अब 2x साथ वैसे ही प्लस 3y की जगह 0 आ गया इक्वल 12। इसमें जहां पे y था वहां पे 0 पुट कर दिया, 2x, और 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 12, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 12 के नीचे डिवाइड हो गया, तो x का आंसर बेटा यहाँ पे कितना आ गया, 6। तो जब y को 0 पुट किया तो x कितना आया है, प्लस का 6 आ गया है। अब ये बेटा आपके पास जो आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसके भी दोनों पॉइंट हमने निकाल लिए हुए हैं, ये आपके सामने है, और जो सेकंड वाली इक्वेशन हमने बनाई उसके भी दोनों पॉइंट निकाल लिए। अब अगला काम क्या है, ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बना के हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट है उनको ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो सबसे पहले ग्राफ जो एक्स वाई प्लेन में होता है उसमें बेटा एक हॉरिजेंटल हम लाइन लगाते हैं। ये मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन लगा दी, इसके एक साइड पे x पॉजिटिव है और दूसरी साइड पे जो है वो x क्या होगा बेटा, आपका नेगेटिव होगा, ये x नेगेटिव है। फिर एक आपने इसके दरमियान में से सेंटर में से क्या करनी है बेटा, एक आपने वर्टिकल लाइन लगा देनी है इस तरह नीचे की तरफ। ये वर्टिकल लाइन लगा दी हमने, इसमें ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे y क्या होगा, नेगेटिव। सेंटर में मैंने आपको बताया था ये क्या होता है बेटा, ओरिजिन 0, ये यहाँ पे 0 होता है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये बेटा इसके इस साइड पे x की वैल्यू प्लस में होंगी, जैसे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन, आगे चलती जाएंगी प्लस की वैल्यू। जितने की हमें जरूरत होगी हमने इन पॉइंट्स को देख लेना है, इनमें ज्यादा सबसे बड़ी वैल्यू है 6, तो हम 6 तक भी लगा लें तो काम चल जाएगा। उसके बाद y की भी इधर आपने
जो है जितना डिस्टेंस इनके दरमियान में, हर एक के दरमियान में सेम होना चाहिए, इधर भी उतना ही होना चाहिए। y का +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इसी तरह इधर x की वैल्यू ये आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इसी तरह -y की वैल्यू भी हम लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब बेटा ये हमने जो है एक्स वाई प्लेन में जो है ग्राफ ड्रा कर लिया। अब इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन की वो क्या है बेटा, आपके पास x 0 है और y जो है वो -2 है। तो x नहीं है, 0 है, खत्म है, तो y -2, ये y का -1 है और ये -2 है, क्योंकि y माइनस नीचे की तरफ होता है। ये हमारा पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है उसमें x 3 है और y कितना है 0, यानी y तो नहीं है, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का, तो x प्लस का 3, ये 1, ये 2 और ये क्या आ गया 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में स्केल पकड़ना है और स्केल से बेटा आपने बिल्कुल सीधी लाइन से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये बेटा मैंने यहाँ पे जो है इसका ये ग्राफ जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन का ये ड्रा कर लिया है। अब बेटा ये देखना है कि ये वाली जो इक्वेशन थी इसको शेड भी करना है। तो शेड में देखें जरा, ये जो आपकी वैल्यू है इनइक्वालिटी, इसमें क्या लिखा है कि ये रकम जो है वो है लेस देन इक्वल टू 6, 6 से छोटी या 6 के बराबर है। तो 6 से छोटी वैल्यू क्या होती है 5, 4, उसके बाद 3, 2 और 1। इसका मतलब ये हुआ 1 के बाद क्या आएगा, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1। तो 6 से छोटा है तो हम किस तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। 6 से छोटी वैल्यू जो है वो किस तरफ आती है, 6 से छोटा 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो लाइन हमने बनाई है इसका बेटा जो शेडिंग होनी है, आपको पता है मैंने तीसरे सवाल में बताया था, या नीचे की तरफ होनी है या ऊपर की तरफ, इस तरफ। तो अब इसकी शेडिंग उस तरफ होनी है जिस तरफ 0 है। तो 0 तो ये सेंटर में था, तो ये इस लाइन के ऊपर है 0, तो इसकी शेडिंग हमने 0 की तरफ कर देनी है। ये बेटा हमने इसकी शेडिंग कर दी इस वाली लाइन की, इस तरह ये मैंने यहाँ पे इसको शेड कर दिया है। ये आपके पास फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको हम क्या कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं। ये बेटा इसकी शेडिंग आ गई है। ये इनको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी ला सकते हैं, शेडिंग कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास जो अगली इक्वेशन है उसके पॉइंट्स को हमने ड्रा करना है। इसमें पहला जो पॉइंट है उसमें x 0 है और y प्लस का 4 है। तो y प्लस का 4 बेटा 1, 2, 3 और ये है प्लस का 4। उसके बाद x 6 है प्लस का और y 0 है। x प्लस का 6 जो है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 आ गया आपके पास। अब ये दोनों पॉइंट बने हैं बेटा, एक ये और एक ये, इस इक्वेशन के सेकंड वाली के। अब आपने स्केल पकड़ना है और इन दोनों को भी आपस में आपने मिला देना है। मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है इसलिए लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो सकती है, आपने स्केल रख के इस तरह बिल्कुल इनके दरमियान में तो स्केल से सीधी लाइन बिल्कुल ड्रा करनी है। तो यहाँ पे हमने ये जो है इसकी लाइन जो है यहाँ से इस पॉइंट की और इस पॉइंट की ये बन गई, इधर से थोड़ी सी ऊपर हम ये ले आए। ये आपके पास जो है ये सेकंड वाली इक्वेशन भी बन गई है। अब इसका जो शेड होना है, शेडिंग एरिया जो है या इसके इस साइड पे होगा या इधर होगा, ऊपर वाली या नीचे वाली। लेकिन इसमें भी बेटा हम इसी जो है इनइक्वालिटी की जो कंडीशन है उसको देखेंगे। इसमें कहता है ये 2x + 3y ये जो वैल्यू है ये है लेस देन 12, यानी ये 12 से छोटी है। तो 12 से छोटा फिर 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसका मतलब फिर वैल्यू किस तरफ जानी है, 0 की तरफ ही जानी है। हाँ, अगर 12 से बड़ा होता फिर 0 की तरफ नहीं थी जानी, फिर 13, 14, 15, 16 0 कभी भी नहीं था आना। तो अब फिर ये 0 की तरफ ही जा रहा है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें, ये जो लाइन है सेकंड वाली इक्वेशन की, इस लाइन का 0 की तरफ ग्राफ बनना है। तो इसका 0 जो है वो ये है, तो इसका मतलब 0 नीचे की तरफ है, तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह नीचे की तरफ बेटा बन जाएगा। ये हमने इसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बना लिया, ये आ गया इसका ग्राफ। अब बेटा ये देखें, ये जो इतना ग्राफ है दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफ बना लिया है। अब ये जो इतना ग्राफ है ये वाला,
ये बेटा सिर्फ इस वाली इक्वेशन क्या है, इसमें इसका ग्राफ दूसरी इक्वेशन का शामिल नहीं है। तो जिस जहां पे सिंगल ग्राफ है एक इक्वेशन का, उसको आपने अरेज कर देना है दो जब आपकी इक्वेशन होगी। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये वाली, ये भी बेटा सिंगल लाइन का ग्राफ है। अगर हम इसको देखें, ये जो मैं अरेज कर रहा हूँ ये भी किसका है, ये सिंगल सिर्फ इस लाइन का ग्राफ है, इस लाइन का ग्राफ इसमें नहीं है, तो ये सिंगल वाला हमने कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ग्राफ इसका भी है और इसका भी है, ये जितना ग्राफ है बेटा ये इधर इसका भी आएगा, ये सारा ऊपर की तरफ इस लाइन का, और इसका नीचे की तरफ ये आएगा। तो ये जो बेटा आपकी वैल्यू है ना, ये वाली जो है, ये आपका जो है ये जो कॉमन ग्राफ आ रहा है बेटा जो दोनों का है, ये हमारा जो है आंसर होगा। तो शेडिंग एरिया बेटा इसका ये बन जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा अभी हमने किया है, वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं से भी फर्स्ट वाले पार्ट में कोई चीज समझ नहीं आ रही, तो आपने बेटा नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आपने मुझसे जो है वो कॉल या मैसेज करके पूछ लेना है। अभी आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे। जी बेटा, अब हमने इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रही हुई है, पहले ही ग्राफ जो है वो ड्रा कर लिया, लेकिन अभी जो है इसको हमने शेड करना है। ये जो दोनों आपकी इनइक्वालिटीज हैं, पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला जो पार्ट है, उसकी दो इनइक्वालिटीज हैं, दोनों को इक्वेशन बना के हमने उसके पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं, जैसे फर्स्ट वाले के किए थे। यानी इस इक्वेशन में पहले हमने क्या किया, x की जगह 0 पुट किया तो y 5 आ गया, फिर y की जगह 0 पुट किया तो x कितना आया 5। जब x 0 पुट किया y 5 आया प्लस का, और जब y पुट किया 0 तो x क्या आया 5 आया प्लस का। इसी तरह बेटा ये वाली जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी थी, इसको हमने इक्वेशन बनाया, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 को माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बना लिया। उसके बाद इसमें बेटा पहले हमने x की जगह 0 पुट किया तो y किसके इक्वल आ गया -1 के, ये -1 प्लस x की जगह 0 आ गया इक्वल 1, और माइनस ये जो है 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस दूसरी साइड पे जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, y इधर प्लस का हो जाएगा, तो y का आंसर आया -1। जब x 0 पुट किया y -1 आया। फिर इसी इक्वेशन के अंदर हमने y की जगह 0 पुट किया और प्लस x ऐसे ही, और ये वाला 1 भी ऐसे ही। फिर ये -0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 के साथ प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये खत्म हो गया, x इक्वल 1 क्या आ गया। जब y 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई +1। अब ये बेटा हमारा ग्राफ है, इसके अंदर हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, इस इक्वेशन की लाइन को भी रिप्रेजेंट करना है जो इन दोनों पॉइंट से बनेगी, और इस इक्वेशन की भी ये दोनों पॉइंट की जो लाइन बनेगी उसको रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसको शेड करना है। तो सेम उसी तरह बेटा x 0 है, y है प्लस का 5। अगर हम इधर देखें तो ये y प्लस का इस साइड पे है, 1 2 3 4 और ये 5 आ गया y प्लस का। उसके बाद बेटा दूसरा अगर पॉइंट देखें उसमें x प्लस का 5 है और y क्या है 0 है, तो ये 1 2 3 4 और ये x प्लस का 5 आ गया और y इसमें 0 है। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, एक दूसरे के साथ मैच कर देना, जो है मिला देना है। तो बेटा स्केल से मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपने मिलाना है ये पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिला देना है आपने, इसको भी आगे थोड़ा कर देना है और उसको भी। अब ये बेटा आपकी जो है एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो इस वाली इक्वेशन की होगी। फिर बेटा इसका हमने क्या करना है, जो है शेड करनी है, इसकी शेडिंग करनी है इस लाइन की। तो शेडिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो कहता है ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ी है। ये वैल्यू जो है वो 5 से क्या है, बड़ी है। तो 5 से बड़े का मतलब क्या है कि इसका जो आप 5 से बड़ा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे 100 चलता जाना है, कभी भी 0 नहीं आना। तो इसका मतलब है अगर ये 0 है ओरिजिन, तो इसका जो बेटा बनेगा ग्राफ वो किस तरफ बनेगा, वो ऊपर की तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 0 की तरफ नहीं बनना है। तो ये बेटा हमने इसका जो है वो जो है शेड, इसका ग्राफ को शेड कर लिया है। अब नेक्स्ट वाला सेकंड वाली जो इक्वेशन है बेटा, इसको देखें, इसमें x 0 है तो y कितना है -1, तो -1 y का ये है, ये नीचे की तरफ y है, ये -1। x प्लस का 1 है, y नहीं है, तो x प्लस का 1 बेटा ये है। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो इनको आपस में मिलाएं, इस तरह ये इधर को आ गई और ये वाली बेटा इस तरफ चली गई। तो अब इसको और भी अगर आप थोड़ा लंबा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं।
अब बेटा इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरफ बनेगा, इसके जो आपका शेडिंग होगी वो किस तरफ बनेगी, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। देख लें, इसमें कहता है ये जो वैल्यू दी हुई है वो लेस देन 1 है, 1 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब 1 से छोटा 0, फिर -1, तो ये किस तरफ आना है, 0 की तरफ। तो इस लाइन का जो 0 है ये इससे ऊपर है, तो इसका बेटा शेड जो है वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, इस तरह। तो अब ये देखिए आप, ये इसका बेटा शेड बन गया, इसको मैं और थोड़ा लंबा कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ये इसका जो है ना बन गया सोल्यूशन। अब बेटा यहाँ पे ये वाला जो सोल्यूशन है ना, यहाँ से लेके ये वाला, इसमें बेटा आपके पास इन दोनों का आ रहा है, ये देखें, इसमें इसका भी आ रहा है इस तरफ और इसका भी इस तरफ आ रहा है, इसमें ये कॉमन सोल्यूशन है। तो ये बेटा जो है आपका इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन आ गया। बाकी ये जो है ना, ये सिंगल एक एक लाइन का है, तो जो सिंगल लाइन का होगा ना दो वाले में, उसको आपने बेटा क्या कर देना है, अरेज कर देना है। ये बात याद रखिएगा, लेड पेंसिल से ये इसका ग्राफ चाहे आप जो है शेडिंग कर लीजिएगा, बनाइएगा आप इसको पेन से ही, लेकिन इसकी शेडिंग जो है ना ये वाली, ये बेटा आपने लेड से कर लेनी है, ताकि ये जो सिंगल की बाद में होना है इसको अरेज करना क्या हो जाए, ये सिंपल हो जाए। तो ये बेटा आपके पास जो है ये क्या बन गया है, ये आपका जो है यहाँ से लेके ये सारा जो है ये कॉमन सोल्यूशन आ गया दोनों का। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट था बेटा, वो भी सॉल्व हो गया है। अब बेटा इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वाला पार्ट हमने करना है, तीसरा पार्ट चौथे सवाल का जो है, इसमें बेटा हमारे पास ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल 21 और x - y लेस देन इक्वल टू 2। तो ये बेटा हमने इसके दो पॉइंट निकाले, सेम उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट में सेकंड में निकाले थे, यानी इसके अंदर पहली दफा x की जगह 0 रखा तो y का आंसर कितना आ गया 3, फिर हमने y की जगह 0 पुट किया तो x का आंसर कितना आ गया 7, जब x 0 तब y 3 आया, और जब हमने y को 0 रखा तो x कितना आ गया 7। ये दो पॉइंट इसके बन गए बेटा। फिर हमारे पास ये वाले जो है, ये दो पॉइंट इस वाली इनइक्वालिटी के बना लिया हमने, इसको इक्वेशन बनाया और इसमें पहले x की जगह 0 पुट किया, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 0 - y इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये जो है -y इक्वल टू है, माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, जब x 0 रखा तो y -2 आ गया, और फिर हमने इसी के अंदर y की जगह 0 पुट किया, x - y की जगह 0 और इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं, x की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है, तो जब y 0 पुट किया तो x 2 आ गया। अब ये हमारा ग्राफ है, इसमें हमने इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो ड्रा करनी है, फिर इन दोनों पॉइंट की लाइन ड्रा करनी है, और फिर उनका जो ग्राफ बनेगा उसको हमने शेड करना है कॉमन सोल्यूशन को। तो आप बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0 और 3, यानी x 0 है और y कितना है 3 है, तो y का +3 वैल्यू है, तो ये 1 ये 2 और ये +3y आ गया। उसके बाद आपके पास सेकंड वाला जो पॉइंट है उसमें बेटा x की वैल्यू 7 है प्लस की और y 0 है, तो x की वैल्यू +7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गई प्लस की वैल्यू। ये हमारे पास बेटा दो पॉइंट आ गए, ये वाले जो है फर्स्ट वाली लाइन के, तो अब बेटा हमने इसको जो है वो आपस में मिला देना है इन दोनों पॉइंट्स को। तो यहाँ से बेटा हमने क्या किया, ये जो है आपके पास ये ऐसी लाइन जो है जो दोनों पॉइंट में से बिल्कुल सीधी जो है आपने स्केल रख के ये बेटा लाइन ड्रा कर दी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में भी बार बार किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम कर रहे हैं सेम काम। अब बेटा ये लाइन ड्रा हो गई है, अब इसकी जो कंडीशन है वो ये कह रहा है कि ये x + y, ये जो 3x + y ये वैल्यू दी हुई है जो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है, यानी ये 21 से बड़ी वैल्यू है, तो 21 से बड़ा जो है वो आ जाएगा 22 23 24 25 26 27 28, कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये जो लाइन बनी है इसका जो शेड होनी है वो 0 की तरफ नहीं होनी, 0 से अपोजिट साइड पे होनी है। तो 0 तो ये है बेटा ओरिजिन जो सेंटर में होता है ये वाला, तो इसका अब सोल्यूशन नीचे की तरफ नहीं बनेगा बल्कि ऊपर की तरफ बनेगा। ये हमने इसका सोल्यूशन जो है वो बेटा क्या कर लिया, ड्रा कर लिया इस लाइन का, ये हमने सोल्यूशन जो है यहाँ तक ये सारा ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट क्या कहता है, ये वाली जो वैल्यू है इनको अब हमने ड्रा करना है, इनका जो है लाइन बनानी है, ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। तो x 0 है, y -2 है, y माइनस का नीचे है, ये 1 और ये माइनस का 2 आ गया। उसके बाद बेटा x प्लस का 2 है, y 0 है, तो x प्लस का 2 ये है। ये अब हमने बेटा
इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो ये बेटा इधर से ऐसे सीधी नीचे की तरफ और ये वाली इधर से सीधी ऊपर की तरफ। ये बेटा इसको इधर से मैं और थोड़ा लंबा कर देता हूँ, आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब बेटा इसका जो ग्राफ बनना है वो किस तरह बनना है, वो देखिए आपके पास क्या कहता है, ये जो कंडीशन है एक्स माइनस वाई वाली, ये जो वैल्यू दी हुई है ये लेस देन इक्वल टू 2 है, यानी 2 से छोटी वैल्यू होनी है। तो 2 से छोटा क्या होता है, 1 और फिर 0, यानी 2 के बाद 1, 1 के बाद उससे छोटा 0। तो किस तरफ जा रहे हैं, ये 0 की तरफ। तो इस लाइन का जो 0 है बेटा वो इस साइड पे है, ये है इसका 0, इधर है इससे ऊपर की तरफ। तो इसका जो सोल्यूशन बनेगा वो किस तरह बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे। तो ये बेटा जो है यहाँ से ये वाला, ये आपका बेटा दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। यहाँ पे इसका भी है इस तरफ ऊपर की तरफ और इसका इस तरफ है। तो ये बेटा ये जो सारा है ना, इसमें दोनों का कॉमन सोल्यूशन आ रहा है, इतने वाले में ये दोनों का क्या आ गया बेटा, कॉमन सोल्यूशन आ गया ये वाला। तो ये हमारा जो है ना, बाकी जो है वो मैंने आपको पहले जैसे बताया है कि आपने इसको क्या कर देना होता है, अरेज कर देना है बेटा। तो इसलिए मैंने कहा था ये जो शेडिंग करते हैं ये आप लेड पेंसिल से कर लीजिएगा, बाकी सारा आपने बेटा वैसे ही करना है। तो ये आपके पास जो सिंगल लाइन वाला सोल्यूशन है वो आपने अरेज कर देना है, और जो दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होना है बेटा उसको आपने इस तरह ड्रा कर देना है। तो ये इसका जो थर्ड वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, वो भी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। बेटा अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो फोर्थ वाला पार्ट, चौथा पार्ट करेंगे, चौथे सवाल का 5.1 एक्सरसाइज का। इससे पहले हमने इसके 3 किए हैं। अब चौथे में बेटा आपके पास दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, एक है 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 और दूसरी है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2। अब बेटा इसमें तो x और y दोनों की वैल्यू आपको दी हुई है, तो इसका मतलब हमने एक दफा x को 0 पुट किया यहाँ पे इसके अंदर, x की जगह 0 रखा तो y का आंसर आ गया -4, ये आ गया बेटा। फिर दूसरा आपने पॉइंट फाइंड करने के लिए y को 0 पुट किया, ये 4x माइनस 3y की जगह 0 रखा और ये बेटा इसको हल किया तो x का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपको करना आता है, ये मैंने पिछले बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट जो है उनमें भी करना सिखाया है और क्वेश्चन नंबर 4 के भी जो पीछे 3 पार्ट किए हैं उनमें हमने ये सीखा है। अब बेटा ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसमें बेटा सिर्फ वैल्यू ही x की दी हुई है, तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें आपको इस तरह दो पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं होती है, ये मैंने तीसरे सवाल में भी बताया था डिटेल में। तो अब बेटा इसमें क्या करना है, इसमें ये जो x की वैल्यू है इनइक्वालिटी को इक्वल के इक्वल रख लेना है बराबर, और फिर ये वाली वैल्यू, अब ये x किसके इक्वल आ गया, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो 1.5 आता है, तो x की वैल्यू आ गई -1.5। अब एक आपकी ये इनइक्वालिटी है, इसकी लाइन ड्रा होनी है और एक ये है, इसकी लाइन ड्रा होनी है। ये बेटा जो दोनों लाइन हमने ड्रा करनी है यहाँ पे, ये जो ग्राफ है हमारा इसके अंदर जो दोनों लाइन हम ड्रा करेंगे बेटा उनका फिर हमने क्या करना है, शेड करना है, शेडिंग एरिया भी बनाना है। तो अब बेटा जरा यहाँ पे हम पहले इसको ड्रा करते हैं, x की वैल्यू 0, y -4, y का -4, ये -1 2 3 और ये y का -4 आ गया यहाँ पे। उसके बाद दूसरा बेटा x प्लस का 3 है और y क्या है, 0 है, x प्लस का 3, ये 1 ये 2 और ये x प्लस का क्या आ गया बेटा, 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है बेटा, आपस में जो है वो मिला देना है। ये आपके पास यहाँ पे ये जो लाइन बन रही है बेटा, ये वाली इधर इसको लंबा कर दिया, ये आपकी किसकी बन गई है, इस वाली इनइक्वालिटी की, इसकी ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर ली है इन दोनों पॉइंट्स की। अब इसकी बेटा जो कंडीशन है वो ये कहती है कि ये वैल्यूज लेस देन 12 है, 12 से छोटी है। तो 12 से छोटा बेटा क्या होता है, 11, 10, उसके बाद 9, 8 और फिर हम किसकी तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो लाइन है इसका ग्राफ 0 की तरफ बनना है, तो इस लाइन से 0 इधर है। तो अब बेटा हमने जो है ये इसका जो है वो शेडिंग एरिया जो है वो शेड कर दिया हमने यहाँ पे, ये आ गया बेटा। उसके बाद अब ये इसकी शेडिंग ऊपर की तरफ होगी। अब दूसरी जो है उसमें सिर्फ x की वैल्यू ही एक है, उसी को आपने ड्रा करना है, वो है -1.5। x का -1.5 कहाँ पे आएगा, ये 0 है, इस तरफ x माइनस का है, ये x का -1 और ये -2, -1.5 -1 और -2 के दरमियान में ये वाला पॉइंट होना है बेटा। तो आपने क्या करना है,
जब ए की वैल्यू दी हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने बताया था, फिर बेटा इसको आपने क्या करना होता है, वो ए की पॉइंट आएगा, उसके ऊपर भी बिल्कुल सीधी लाइन और नीचे भी बिल्कुल सीधी लाइन, ये हमने उसके नीचे भी लाइन ड्रा कर दी और ये ऊपर की तरफ भी लाइन हमने क्या कर दी है, ड्रा कर दी है, ये सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। अब ये जो सीधी लाइन आई है बेटा, इसका जो है वो शेडिंग एरिया किस तरफ होगा, इस तरफ या इस तरफ। अब इसको देखते हैं, इसमें कंडीशन थी कि ये जो वैल्यू है एक्स की, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए -3/2 से बड़ी होनी चाहिए। -3/2 जो है वो -1.5 है, इससे बड़ा क्या होता है, -1.5 से बड़ा बेटा जो है वो -1 होता है, -1 से बड़ा 0 होता है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, इस तरह। यानी ये -1.5 जो है वो इससे बड़ा -1 है और उससे बड़ा 0 है, तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है -1.5, -1.5 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये किस तरफ जा रही है, 0 की तरफ। तो फिर बेटा क्या होगा, इसका सोल्यूशन भी 0 की तरफ बनना है इस लाइन का। तो 0 इसके इस साइड पे आ रहा है या इस साइड पे, अगर देखें तो 0 ये है, तो ये इसके राइट साइड पे आ रहा है, तो इसका बेटा जो सोल्यूशन है वो राइट की तरफ इस तरफ बन जाएगा। ये इसका बेटा जो है वो सोल्यूशन आ गया, ये हमने इसको भी ड्रा कर देना है, ये सारा सोल्यूशन इसका आ गया बेटा यहाँ पे। अब ये यहाँ से भी आगे जो होगा इस तरफ भी बेटा आपका ये सोल्यूशन आएगा, लेकिन ये वाला बेटा जो है इस लाइन के इधर ये देखें, ये सिंगल है, सिर्फ इस वाली लाइन का था, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल सोल्यूशन है, ये भी सिंगल लाइन का सोल्यूशन है, ये वाला भी सिंगल है क्योंकि ये लाइन से इधर है, और इधर बेटा ये भी सिंगल सोल्यूशन है, ये वाला सारा जो है वो क्या है, सिंगल सोल्यूशन है। इसको हमने क्या कर देना है, अरेज कर देना है, और बाकी ये वाला बेटा जो है यहाँ से लेके आगे ये सारा, इसमें बेटा दोनों का कॉमन सोल्यूशन आ रहा है, तो ये हमने जो है ये एरिया को शेड कर देना है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट था बेटा वो भी कंप्लीट हो गया है, उसका भी हमने आंसर निकाल दिया है। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो फिफ्थ वाला पार्ट करेंगे, इसको आपने नोट कर लेना है, ये आपके सामने है बेटा। यहाँ पे वीडियो आपने क्या करना होता है, 1 मिनट के लिए पॉज करनी है, आपको सामने नजर आ रहा है और आपने पॉज करके इसको नोट कर लेना है, और उसके बाद मैं आपको जो है वो इसी का अगला नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो करवाऊंगा। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो 5 वाला 5वां पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 5.1 एक्सरसाइज का। इसमें बेटा हमारे पास जो है ये एक इनइक्वालिटी ये दी हुई है और एक ये है, एक है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21 और दूसरी है y इज लेस देन इक्वल टू 4। अब बेटा इसमें हमने पहले जो है इस इनइक्वालिटी के 2 पॉइंट निकाल लिए, क्योंकि इसमें एक्स वाई है तो आपको पता है जिसमें एक्स वाई होगा उसमें 2 पॉइंट निकालने हैं। पहले हमने x की जगह 0 पुट किया, जब x की जगह 0 पुट किया तो y3 आया है। इसी के अंदर बेटा इसको इक्वेशन बना के हमने x की जगह 0 पुट किया, तो आपको मैंने ये करना सिखाया हुआ है, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, मैंने यहाँ पे ये सॉल्व भी किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। उसके बाद हमने फिर इसी इक्वेशन के अंदर बेटा ये वाली जो है इसमें y की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास x कितना आ गया, 7। यानी जब x 0 था y3 आया और जब y 0 है तो x कितना आ गया, 7 आ गया है। अब बेटा ये जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी है इसमें तो आपके पास a की वैल्यू है y की, y वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसको आप इक्वेशन में बदलेंगे तो y इक्वल किसके आ जाएगा, 4 के। अब इन दोनों के बेटा जिस तरह लास्ट वाला जो इससे पीछे वाला हमने पार्ट किया है वो 4 वाला, उसमें भी बेटा इसी तरह था, एक में 2 पॉइंट थे और एक में एक ही वैल्यू थी, सेम इसी तरह इसको ड्रा करना है। इसमें पहले ये वाली हम लाइन ड्रा कर लेते हैं x0 y3 प्लस का, तो y प्लस का 3 बेटा ये है 1 2 और 3। उसके बाद x प्लस का 7 है और y क्या है, 0 है, x प्लस का 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ गया। यहाँ पे बेटा हमने ये वाला पॉइंट, अब इन दोनों पॉइंट की हमने आपस में इनको मिला के लाइन बना देनी है, स्ट्रेट लाइन इनकी, ये वाली जो है। तो अब बेटा ये कैसे बनेगी, इस पॉइंट को उस पॉइंट से जब हम बेटा क्या करेंगे, ये देखें हमने इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को आपस में क्या करना है जो है वो मिला देना है, तो ये एक सीधी लाइन आपने स्केल से बना ली। अब इसका ग्राफ किस तरफ होना है, जो इसका शेड होना है बेटा वो है, कहता है कि ये जो वैल्यू है ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 21, 21 से बड़ी है 22, 23, 24, यानी ये उससे आगे चलनी है, 0 कभी नहीं आना। तो 0 तो बेटा ये सेंटर में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो सोल्यूशन है वो 0 की तरफ नहीं आना, ये ओरिजिन की तरफ नहीं आना, बल्कि
इससे दूसरी साइड पे आना है। तो ये हमने इसका बेटा जो है वो सोल्यूशन जो है वो ड्रा कर दिया इस लाइन का। अब ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया बेटा इसका। अब हमने दूसरी लाइन को जो है ड्रा करना है, ये वाली। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो जो एक वैल्यू हो उसको बेटा हम सिंपली जो है वो कर लेते हैं, जैसे पिछले में किया था y इक्वल 4 प्लस का ये 1, ये 2, ये 3 और ये y प्लस का 4 है। तो ये जब एक ही वैल्यू हमारे पास होगी, दी होगी, x नहीं दिया, सिर्फ y है, या y ना दिया होता x था, तो फिर बेटा इसी तरह ये जो एक ही पॉइंट आएगा और उसके दोनों तरफ आपने जो है इधर भी जो है वो एक सीधी लाइन लगा ली और इधर भी आपने क्या कर दिया, सीधी लाइन लगा दी। अब इसका जो सोल्यूशन है वो किस तरह बनना है, वो देखें बेटा। ये कहता है ये वैल्यू लेस देन 4 है, 4 से छोटी है, 4 से छोटा 3 होता है, 2 होता है, 1 होता है, 0। इसका मतलब ये किस तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका नीचे की तरफ आ जाएगा इधर। इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा बेटा। तो अब ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे इस लाइन का ऊपर की तरफ था और इसका क्या है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बेटा जहाँ पे ये दोनों लाइन मिल रही है ना, इसके बाद ये दोनों का कॉमन सोल्यूशन है ये वाला। इसका जो है इस तरह ऊपर की तरफ था, इसका नीचे की तरफ था। तो ये बेटा ये वाला जो सारा सोल्यूशन है ना आपका, ये क्या बन गया, इसका कॉमन सोल्यूशन बन गया ये वाला। यहाँ पे बेटा इस लाइन का नीचे की तरफ और इस वाली लाइन का ऊपर की तरफ, ये हमारा जो है वो क्या है, ये हमारा कॉमन सोल्यूशन है ये वाले क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी 4 का 5 वाला पार्ट था। और ये वाली बेटा सिंगल है, इसमें ये ग्राफ सिंगल है, तो जो सिंगल लाइन का होगा उसको हम क्या कर देंगे बेटा, जो है वो अरेज कर देंगे। तो आपने ये जो है वो ग्राफ बेटा जो है पेन से बॉल पॉइंट से बना लेना है, लेकिन ये जो उसके ऊपर शेडिंग करनी है ना, इसको आपने लेड पेंसिल से कर लेना है, ताकि इसको अरेज करना ये जो सिंगल वाला है ये इजी हो जाए। ये आपको पता है सारे पार्ट में हम सेम टू सेम ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो ये जो सिंगल वाली है बेटा लाइन, ये सारी ये हमने क्या कर देनी है, अरेज कर देनी है। यहाँ पे सिंगल सोल्यूशन है, तो ये बेटा आपका जो है ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कॉमन सोल्यूशन आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट जो है ये भी आपका बेटा कंप्लीट हो गया, आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का 6 वाला लास्ट वाला जो पार्ट है वो करेंगे। 6 वाले पार्ट में बेटा फिर दो इनइक्वालिटीज दी हुई है, एक है 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35 और दूसरी है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2। और बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों इनइक्वालिटीज की जो है वो इस ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रा करनी है और उनका कॉमन सोल्यूशन जो है वो हमने शेड करके निकालना है, जैसे हमने इससे पहले 5 पार्ट के अंदर जो है वो किया है। फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में और फिफ्थ वाले में। तो अब 6 वाला भी सेम उसी तरह करना है। तो बेटा इस जो है इनइक्वालिटी को हमने इक्वेशन में बदला और पहले x की जगह 0 पुट किया तो y कितना आ गया, 5। जब x 0 पुट किया तो y 5 आ जाएगा। फिर बेटा हमने इसी इक्वेशन के अंदर जो है y की जगह 0 पुट किया तो x का आंसर कितना आ गया, 7। ये बेटा मैंने आपको पहले पार्ट के अंदर डिटेल में निकालना सिखा दिया था, ये वैल्यू आपके सामने मैंने सॉल्व कर दी हुई है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ये 2 पॉइंट इस इक्वेशन के आगे, इसी तरह इस इक्वेशन में भी एक्स वाई है तो 2 पॉइंट ही आने हैं। पहले x को 0 रखा तो y कितना आ जाएगा, -1, ये हमने लिख लिया। फिर बेटा y को 0 पुट किया तो हमारे पास x कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू 2 आ गई। पहली वैल्यू x की होती है कामे से और कामे के बाद y की होती है। तो अब इसके भी 2 पॉइंट आ गए, इसके भी 2 पॉइंट आ गए। अब हमने क्या करना है, पहले इनकी लाइन बनानी है। तो ये 0 x की वैल्यू है और 5 प्लस का जो है ये y की वैल्यू है। तो इसमें सिर्फ y की वैल्यू दी हुई है, x तो 0 है तो y की वैल्यू +5 है। y प्लस का ऊपर की तरफ है 1 2 3 4 और ये है प्लस की 5 वैल्यू y की। ये बेटा हमने इसको जो है पॉइंट को लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू +7 है। तो x की वैल्यू +7, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, x की प्लस की वैल्यू इस तरफ है। ये बेटा हमने 7 लगा लिया। अब ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ पे अपने ग्राफ पे ड्रा कर लिए हैं। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला के तो एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब हम इन दोनों पॉइंट को बेटा क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है उसको इस पॉइंट के साथ जो है वो क्या कर देंगे,
मिला देंगे। आपने बेटा स्केल से इनको मिलाना है ताकि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन सके। इसको भी आप जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं। ये इस तरह बेटा जो आपने कितनी वैल्यू लिखनी है, जितनी हमारे पास वहां पे मैंने आपको बताया है पॉइंट्स के अंदर आ रही है, उतना बड़ा ग्राफ बना लेना है। तो ये बेटा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब आपको पता है इसका शेड जो है, ग्राफ का जो सोल्यूशन शेडिंग होनी है, या तो वो ऊपर की तरफ होनी है या नीचे की तरफ होनी है। तो अब बेटा यहाँ पे जो कंडीशन होती है ना, इससे हमने देखना होता है ये जो वैल्यू है, ये कहता है लेस देन इक्वल टू 35। 35 से छोटी वैल्यूज या 35 आना है। तो 35 से छोटी वैल्यूज कौन सी हैं? 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, इस तरह हम नीचे जाते जाएंगे। इससे छोटी वैल्यू तो एकदम आपके पास आ जाएगा 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। इसका मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? जीरो की तरफ। तो बेटा आपको पता है ग्राफ का जो ओरिजिन होता है ना जीरो, वो ये है। तो अब इसका जो सोल्यूशन है ना वो जीरो की तरफ बनना है। तो ये बेटा हमने इसका जो है वो सोल्यूशन क्या कर दिया? ड्रा कर दिया जीरो की तरफ। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया बेटा। ये हमने जीरो की तरफ इसका सोल्यूशन जो है वो शेड कर दिया। उसके बाद अब इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, इस इनइक्वालिटी पे आ जाते हैं। इक्वेशन जब इक्वल लगा दे तब कहने, और इनइक्वालिटी जब ये वाला साइन है। अब इसकी बेटा ये 2 पॉइंट है और इन दोनों को हमने क्या करना है? इधर ड्रा करना है। पहले x 0 है और y -1 है। y का माइनस नीचे की तरफ होता है, तो ये y का -1 आ गया बेटा। उसके बाद x का +2 है, y नहीं है, तो x का +2, ये 1 और ये +2। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से अगर हम मिलाएं बेटा, तो ये इस तरह से ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन जो है बेटा वो ड्रा हो जाएगी। इधर ये आ गई। अब इसका बेटा जो शेडिंग एरिया होना है वो किस तरफ होना है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देख लेते हैं। इसमें कहते हैं ये वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 से छोटा 1, 0। इसका मतलब ये भी किस तरफ जाना है? जीरो की तरफ। तो इस लाइन के जो है जीरो को अगर देखें किस साइड पे है, जीरो इससे ऊपर है, ये है। तो अब इसका सोल्यूशन भी जीरो की तरफ ऊपर की तरफ बनेगा बेटा इस तरह। ये हमने इसका सोल्यूशन जो है वो ड्रा कर दिया। अब अगर हम देखें तो यहां तक बेटा जो है इस पॉइंट से लेके इधर इसका भी है नीचे की तरफ और इसका भी ऊपर की तरफ भी है। तो ये बेटा आपके पास ये सारा जो है यहाँ से ये नीचे की तरफ आ गया और ये ऊपर की तरफ चला गया। तो ये बेटा आपका सारा क्या बन रहा है? ये कॉमन सोल्यूशन बन रहा है। तो इसको हमने क्या कर दिया? शेड कर दिया। अब इसका वैसे यहाँ पे भी अब ऊपर की तरफ आना था, लेकिन वो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिंगल लाइन का होना है। तो सिंगल का हमने नहीं लगाना, हमने जो दोनों का कॉमन होना है, जो दोनों लाइन का आ रहा है, हमने सिर्फ वो ड्रा करना है। तो ये बेटा जो सिंगल लाइन का है, ये इसको आपने क्या कर देना है? अरेज कर देना है बाद में, ताकि हमारे लिए जो है इसको समझना आसान हो जाए। तो ये बेटा आपके पास इधर से लेके इधर तक ये सारा इन दोनों इनइक्वालिटीज का जो है वो कॉमन सोल्यूशन आ गया। और कॉमन सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया? ये जो अंदर मैं इस तरह लाइनें लगा रहा हूँ ना, ये सारी क्या है? इसकी शेडिंग कहलाती है। इसको हमने शेड कर दिया हुआ है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4 था, लास्ट वाला सवाल 5.1 एक्सरसाइज का, उसका लास्ट वाला जो पार्ट था 6 वाला, वो भी कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज के बेटा टोटल 4 सवाल थे, चारों मैंने 1 बाय 1 एक एक पार्ट उनका आपको जो है वो डिटेल में समझा दिया है। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आती, कोई मसला होता है किसी भी पॉइंट के अंदर, तो नीचे बेटा आपको स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बेटा किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या इस तरह वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो वो बेटा आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके, उनका भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।